चलो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एकदम नई एनर्जी में। और ये क्या है कि ये जो चैप्टर है हम लोग इसको वन शॉट में कवर कर देंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को करने के जो मेथड है टोटल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पहला जो स्टैंडर्ड फार्मूला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड जो है पार्शियल फ्रैक्शन, और फोर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको हम प्रोडक्ट रूल्स से भी बोलते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जो सबसे ज़्यादा आएगा, जिसका यूज होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको ट्रिपल स्टार लगा देते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है। तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, तो देखो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला से पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी कुछ हम लिखवा रहे हैं फार्मूले, अभी और भी फार्मूले हैं, फार्मूलों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुछ फार्मूलों को देखते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जितना इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना ये चैप्टर उतना ही आसान होगा। तो इसमें क्या है कि देखो कुछ फार्मूले हम लिख दिए हैं, जैसे x पर n का इंटीग्रेशन, तो पावर में n+1, तो जो पावर में रहेगा वही नीचे भी रहेगा। तो यहाँ पर a पर x का इंटीग्रेशन है, तो ये प्लस c भी करना पड़ता है। प्लस c को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट कांस्टेंट। तो ये c की वैल्यू डेफिनेट नहीं होती है। प्लस c ऐड करने का लॉजिक क्या है इसको भी हम बता देंगे आपको। पहले इसको देखते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो कभी डाउट हो तो तुम रिवर्स करके समझ लो। और 1/x² का -1/x, ये भी फार्मूले की तरह ही काम करेगा। तुम इसको निकाल भी सकते हो। x के पावर 1/x² का अगर निकालना होगा तो x के पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज कर लो। तो -2 है तो पावर बढ़ा देंगे, -2 + 1, यहाँ -2 + 1, तो ये हो जाएगा x के पावर -1 अपान में -1। नीचे -1 पावर आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो -1 अपान में x हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर देखो लिखा गया है। तो इसको तुम एज ए फार्मूले की तरह याद कर लो, बहुत काम करेगा डायरेक्ट। रूट x का भी इंटीग्रेशन तुम चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो फर्स्ट वाले का यूज करके। रूट x का कैसे निकालोगे? तो रूट को हटाओगे तो x के पावर 1/2 लिखोगे, और फिर वही है कि n+1 वाला कर लेना। तो तुम डायरेक्ट इसको याद कर लो। तो इसको हम सजेशन देंगे कि डायरेक्ट इसको याद करेंगे फार्मूले की तरह। इसको लगा लो ट्रिपल स्टार, इसको भी लगा लो ट्रिपल स्टार। और फिर 1/√x का भी इंटीग्रेशन टू √x, इसको भी ट्रिपल स्टार में लगाते हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट ही आएंगे क्वेश्चन में। वैसे निकालने के लिए निकाल सकते हैं, √x को भी निकाल सकते हैं। x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो 1/√x का टू √x हो जाएगा। e पर x का भी इंटीग्रेशन e पर x ही होता है। क्यों? क्योंकि e पर x का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, e पर x का डिफरेंशिएशन e पर x होता है। तो ये सब फार्मूले जो है ना हमें इसका यूज करना आना चाहिए। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो इंटीग्रेशन e पर 2x है dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर लीनियर फंक्शन है तो ये फार्मूले की तरह काम करेगा। जैसे e पर 2x है तो ये 2x के पावर क्या है? 1 है, तो लीनियर फंक्शन की तरह ही इसको काम करेगा। डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। तो जैसे e पर x का इंटीग्रेशन e पर x होता है, तो वैसे ही e पर x का इंटीग्रेशन इस पूरे को x मान लो, कैपिटल X। तो e पर x का इंटीग्रेशन e पर x, और जो x का कोफिशिएंट वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, और प्लस क्या कर देंगे? c। तो जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये फार्मूले की तरह तभी काम करेगा जब लीनियर पावर हो, लीनियर डिग्री हो। अगर यहाँ पर e पर x के पावर 3 आ जाए, x के पावर 4 आ जाए, तो फार्मूले की तरह काम नहीं करेगा। तो प्लस c क्यों कर रहे हैं इसका भी लॉजिक तुमको हम बता रहे हैं कि प्लस c क्यों कर रहे हैं। इसको नोट करो तो इसका लॉजिक समझाते हैं। चलो जी हम लोग देखते हैं कि प्लस c का लॉजिक क्या है। जैसे देखो अगर मान लो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहे हैं कि x के पावर 3 का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन आएगा 3x²। अब यहाँ पर x के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन 3x² आएगा। तो और इसमें हम बताते हैं, उसको पॉज करो। तो चलो कुछ टेक्निकल इशू था तो हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। x³ का डिफरेंशिएशन क्या है? 3x²। अब और इसमें हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे x³ + 4 है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 4 का क्या हो जाएगा? 0। तो देखो ऐसे बहुत केसेस बनेंगे जहाँ पर इनका डिफरेंशिएशन सबका सेम आएगा। अगर यहाँ पर x³ - 2 रहे तो भी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² ही आएगा, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अब जैसे हम 3x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन करने पर कितना आएगा। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो 3 यहाँ से बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जो पावर है वो 1 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब अपान में 3 आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन। तो 3 से 3 कट गया, तो ये तो एक्स क्यूब आ गया। अब 3x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब आ गया, और यहाँ पर तो 3x, यहाँ तो डिफ्रेंसिएशन इसका भी है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन है, ये तो तीनों का डिफ्रेंसिएशन है। तो 3x स्क्वायर का तो आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, आया केवल एक्स क्यूब। तो इस सबको सेटिस्फाई करने के लिए हमें लास्ट में यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ता है, प्लस सी करना पड़ता है। अगर प्लस सी ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि इसका केवल एक ही इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब, जबकि 3x स्क्वायर जो है इन सबका डिफ्रेंसिएशन करने पा रहा है। तो इन सबका डिफ्रेंसिएशन करने पर यह रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर केवल इस एक एक्स क्यूब पार्टिकुलर नहीं आ सकता है, इतने सारे केस बनेंगे। तो +4, मान लो सी को यहाँ +4 रख दोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। इसका अगर -2 रख देंगे तो ये वाले को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो प्लस सी सबको सेटिस्फाई कर देगा, इसीलिए इसका नाम है इनडेफिनिट, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर डेफिनिट नहीं है। तो इसको नोट करो, तो इसके बाद देखते हैं। चलो और भी हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं इसी फार्मूले पर। जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है, अभी जितने फार्मूले पढ़े थे 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ाए थे कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है। यहाँ mod x क्यों लगाते हैं, क्योंकि log के सामने यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो mod लगाने का लॉजिक क्या है कि नेगेटिव होगा तो क्या कर देगा, पॉजिटिव, क्योंकि log डिफाइन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही होता है। तो यहाँ पर 1/x का ये इंटीग्रेशन है। अब सपोज करो कि यहाँ पर 1 में आ जाए 2x + 3 आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो ये फंक्शन कैसा लीनियर है, अगर लीनियर फंक्शन है तो एज ए फार्मूले की तरह काम कर जाएगा। तो इस 2x + 3 को पूरे को x मानो, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो log x मतलब मॉड में 2x + 3, और लास्ट में x का जो कोफिशिएंट है 2 उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि इससे मल्टीप्लाई करना होता था, x का जो कोफिशिएंट था यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। तो ये बात जरूर ध्यान देना कि अगर लीनियर फंक्शन है, अगर मान लो यहाँ पर आता 1/2x स्क्वायर, तब ये फार्मूले की तरह log 2x स्क्वायर नहीं लिख सकते, गलत हो जाता आंसर है। ये लीनियर फंक्शन तो फार्मूले की तरह काम कर जाएगा, तो इसे डायरेक्ट इसका आंसर में ये लिख सकते हैं। अब जैसे x के पावर a का पूछ दे कि इंटीग्रेशन बताओ, x के पावर a का इंटीग्रेशन। तो देखो पहला फार्मूला याद करो, x के पावर n जैसा ही है, नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, जैसे x के पावर a + 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा a + 1 + c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर x के पावर n दे, कोई नंबर भी दे सकता है। तो वहाँ पर x के पावर a + 1 अपान में a + 1। तो ये जो बेसिक जो एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन अभी वो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन आएगा तो वो भी देखेंगे। अभी जैसे मान लो एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 से रूट में दे दे 2x + 3 का इंटीग्रेशन। तो अभी पढ़ाया गया था रूट x का इंटीग्रेशन, कि रूट x का जो इंटीग्रेशन होता है फार्मूले की तरह काम करता है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2/3। रूट x का इंटीग्रेशन क्या था यहाँ पर लिख देते हैं, 2/3 था और x के पावर 3/2 था। तो यहाँ पर रूट x था, तो यहाँ पर भी x के पावर क्या है, 1 है, तो लीनियर फंक्शन है तो फार्मूले की तरह ही काम कर जाएगा। तो इसको तुम पूरे को रूट x ही मानो, कैपिटल X। तो 2/3x, x कितना है 2x + 3 के पावर हो जाएगा 3/2, और फिर होगा x का जो कोफिशिएंट है 2 वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 2 से 2 तुम काट दो तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, और 2x + 3। तो अगर लीनियर फंक्शन है, अगर यहीं पर आता 2x स्क्वायर, तो फिर 2/3 2x स्क्वायर नहीं लिख सकते ऐसे। लीनियर फंक्शन है तो फार्मूले की तरह काम कर जाएगा। कुछ लोग इसको टी लेट कर लेते हैं, समय लगता है, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। इसको नोट करो। चलो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो एक बार चेक कर लो ठीक से, वो ब्लर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो इधर देखो सब कोई। तो क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में फार्मूले कुछ याद होना चाहिए। मान लो sin x का इंटीग्रेशन पूछेंगे, तो तुम लोग ना रिवर्स सोचो अब डिफरेंशिएशन कि sin x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x का, लेकिन माइनस sin x था। तो ये sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x और प्लस c। अब इस c का लॉजिक बता दिए हैं कि c क्यों ऐड करते हैं। अब सेकेंड फार्मूला, अगर cos x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो अब रिवर्स सोचो कि cos x किसका डिफरेंशिएशन होता था, sin x का। तो sin x + c हो गया।
तो इसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं इंटीग्रेशन वाले, जैसे tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में sec x प्लस c होता है। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, tan x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो sec स्क्वायर x बता देते हैं, नहीं वो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है। tan x का हम लोग कोई लॉग इसका कोई अलग से लॉग sec x का जब तुम लोग डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करके चेक कर लेना। लॉग sec x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करना तो आता ही है। लॉग sec x का क्या हो जाएगा 1/sec x और फिर sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x, और sec x से sec x क्या हो गया, कट गया। तो देख सकते हो कि आ गया tan x। मतलब कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर जब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या रहा है, tan x आ रहा है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log sec x आ जाएगा। उल्टा होता है दोनों। इसी तरह से 4 फार्मूला cot x का इंटीग्रेशन, तो cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x। मॉड लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता है, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ये 2 फार्मूले ना बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं, tan x और cot x का इंटीग्रेशन। तो तुम लोग ना इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। भूलना तो इंसान की फितरत है, बीमारी है, लेकिन ये बीमारी कुछ ज़्यादा लगती है किसमें, tan x और cot x का। इसमें बच्चे जल्दी भूलते हैं। ये तो याद रहता है कि साइन का तुरंत कॉस बोल देंगे, कॉस का साइन बोल देंगे, साइन का दोनों जुड़वा भाई हैं, तुरंत तो याद हो जाता है, लेकिन यह नहीं याद होता है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया। अब क्या बचा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 होता है टोटल, अब सेक बचा और कोसेक बचा। तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें का 5 देख लेते हैं इंटीग्रेशन। अब चेक करो जी, ब्लर नहीं कर रहा है, हम ब्लर करोगे तो बता देना। कोसेक x dx, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो कोसेक x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है लॉग मॉड में कोसेक x माइनस कॉट x और प्लस c। अगर c हम लगाना भूल भी जाएंगे तो तुम लोग c लगा लेना, क्योंकि c लगता है 6। अब इसके भी जो 2 फार्मूले हैं ना, ये भी बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, यहाँ भी मतलब ज़िंदगी कष्ट में बीतती है। कोसेक x और सेक x के इंटीग्रेशन, तो सेक x का जो इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड में सेक x प्लस tan x प्लस c। अब इस तरह से अब ये जो 6 इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें कि कोसेक और सेक का तो सबसे बड़ा इंटीग्रेशन है, देख ही रहे हो, तो ये याद करना पड़ेगा, ये भी भूलता है बहुत जल्दी। तो तुम इसको भी लगा लो 5 स्टार, क्योंकि जहाँ पर गलती करते हैं लोग वहीं सब पूछा जाता है क्वेश्चन में। अभी तो तुमको हम बता रहे हैं 5 स्टार लगा लेना, कि फार्मूले इसका यूज कैसे करना है बहुत अच्छे से बता देंगे, तो उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये फार्मूला नोट कर लो, इसके बाद कुछ और फार्मूले हम बताते हैं। चलो जी, तो और इसमें देखो हम लोग फार्मूले जो अभी देखे हैं, तो फार्मूलों की लिस्ट में और भी आता है, जैसे इनवर्स वाले फार्मूले आते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन पूछा जाए 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो अब ये रिवर्स सोचो कि किसका डिफ्रेंसिएशन था। जब इंटीग्रेशन पूछेंगे तो सोचो कि डिफ्रेंसिएशन किसका था, तो ये साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन था। और फिर dx अपान में अगर माइनस आ जाए तो cos का हो जाएगा, तो हम माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होता है tan इनवर्स x होता है। तो ये जो फार्मूला है ना, ये भी बहुत, इसका भी बहुत ट्रेंडिंग फार्मूला है, ये एकदम ट्रेंड करता है ये। तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता था ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये 2 फार्मूले बस तुम याद करो इनवर्स में। अगर यहीं पर माइनस आ जाए तो कॉट इनवर्स x का हो जाएगा। सेक का भी होता है, लेकिन उसका कुछ आता होता नहीं है ज़्यादा, तो तुमको ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों से पूछेगा, तो ये दोनों याद करो। बहुत ज़्यादा हमें 1 शॉट पढ़ना है तो हम बेसिक बातें जो आती है वो बताएंगे, और जो बताएंगे अगर पढ़ लोगे तो समझो इससे पूरा जो तुम्हारा मार्किंग है इस चैप्टर से, जितना इसका लेंथ है मार्किंग का पूरा आएगा। तो एक बार इसको तुम नोट कर लो। अब इसमें क्या ना कि तुमको क्वेश्चन करवाते हैं, प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे मान लो अब इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन में डिवाइड रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। एक रूल होता भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो वो परमानेंट काम नहीं करता है। तो इंटीग्रेशन थोड़ा डिफरेंशिएशन से उसके कंपेयर में बहुत टफ है। इसमें मोर क्वेश्चन जितने तुम्हारे पास है उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तब हो पाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन कुछ हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं कि dx अपान में सेक स्क्वायर x का
हमें इंटीग्रेशन करना है, या सेक स्क्वायर एक्स को नहीं, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है साइन ब्रैकेट में 2x प्लस 4 dx। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन है अंदर कैसा लीनियर फंक्शन है, तो अगर लीनियर फंक्शन है तो किसकी तरह काम करेगा, फार्मूले की तरह काम करेगा। तो इस पूरे को एक कैपिटल एक्स मान लो ना कि साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो 2x प्लस 4 और जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 2 और प्लस c। कुछ लोग इसको t लेट कर लेते हैं, t लेट कर करेंगे तो वो समय होता है। चलो जी, तो और इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लो कि अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर दिया गया है सेक स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 8, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो हम लोग सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़े हैं, tan x होता है, तो तुम इसको पूरे को x की तरह ट्रीट करो। अब देखो कि अंदर फंक्शन कैसा है, लीनियर, तो फार्मूले की तरह काम करेगा। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, तो इसको tan x लिखेंगे और x की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 3x प्लस 8, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा माइनस 3 प्लस c। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो तुम लोग को जो लॉजिक बताया जा रहा है उसको एकदम उसको अच्छे से करो। जैसे मान लो हम पूछे कि e के पावर 2x प्लस 8 का या 7, हम इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर ये जो पावर दिया गया है ये पावर लीनियर है, तो लीनियर पावर है तो फार्मूले की तरह काम करेगा। तो e पर x का इंटीग्रेशन e पर x, तो इस पूरे को कॉपी कर दो और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा, अब प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब कुछ हम इनवर्स के भी क्वेश्चन करवाएंगे, इसको नोट कर लो। चलो जी, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो अगर मान लो हमें इंटीग्रेशन आ जाए tan स्क्वायर x का, किसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो tan x का तो फार्मूला होता है log sec x, लेकिन इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर x का एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी पढ़े होंगे छोटे क्लास में, बचपन में पढ़े थे हम लोग। tan स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो अब इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। तो sec स्क्वायर x dx इसका अलग कर लो और माइनस dx अंदर मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये 1 dx, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये तो फॉर्मूला ही होता है। और हाँ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और प्लस c। तो ये tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये जो है ना tan स्क्वायर x, ये बहुत बार बार आता है, तो 3 ट्रिपल स्टार लगाओ। तो ये भी क्वेश्चन में ना कहीं तुमको बीच की स्टेप में दिख जाएगा tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। मान लो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा सॉल्यूशन में, तो तुमको ये करना आना चाहिए इस तरह से। तो हम तुमको ना एक करने का पूरा स्ट्रेटजी बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। इसी तरह से मान लो cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछ दे, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा अपने, उसकी जो आइडेंटिटी होती है cot स्क्वायर x की, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो, अलग अलग कर लो या डायरेक्ट कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, इसका हम फार्मूला नहीं भी लिखवाए होंगे तो तुम लोग इसको लिख लो। कोसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x होता है। अब माइनस 1 का तो माइनस x हो जाएगा ना, क्योंकि तुम dx को दोनों को अलग अलग करोगे, तो जैसे यहाँ पर माइनस 1 को अलग कर लिया तो dx का x हो गया, तो इसका माइनस कॉट x माइनस x आ गया। हाँ ये चीज़ को ध्यान दो, जैसे मान लो अगर आ गया 2 dx, इसका इंटीग्रेशन, तो तुम इसके साथ x लगा दो, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा dx, तो 2x हो जाएगा, dx का x होता है। तो अगर 2 कहीं लिखा है ना डायरेक्ट तुम 2x लिख दो, कहीं 4 लिखा है तो 4x हो जाएगा, मतलब जो कॉन्स्टेंट रहेगा उसके साथ वेरिएबल लगा दो। अगर यहाँ dy होता तो 2y हो जाता, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर वेरिएबल x है कि y है, जो भी रहेगा उसके साथ वेरिएबल लगा दो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन है ना, ट्रिपल स्टार इसको भी लगाओ, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन दोनों का आना चाहिए किस तरह से करते हैं। अब सपोज करो यहीं पर आ जाए साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स आ जाए। अब डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए तो उसका करने का क्या तरीका है। तो इफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव डिग्री 2 और मोर देन 2, देन वी कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री सिंगल डिग्री, उसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करके ही कर सकते हैं। यहाँ पर तुमको 1 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसका तो काम हो गया। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साइन के पावर 4 आ गया, साइन क्यूब आ गया, तो तुम उसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करके ही लगा सकते हो।
तो उसका हम बता रहे हैं कि उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको नोट करो। चलो सपोज करो यहाँ पर हैशटैग एक चाहो तो नोट लिख सकते हो। नोट ये है कि अगर डिग्री ऑफ ट्रिगो, अगर ट्रिगो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ट्रिगो की डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा है, डिग्री ऑफ ट्रिगो इक्वल टू 2 या मोर देन 2, तो उस केस में कन्वर्ट इनटू सिंगल डिग्री, क्योंकि सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तभी ना फार्मूले की तरह काम करेगा। हम लोग पढ़े हैं कि अगर सिंगल डिग्री है, लीनियर डिग्री है, तो उसको एज ए फार्मूले की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उसमें ज़िंदगी जी सकते हैं। देखो अब जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए टेन स्क्वायर एक्स का तो ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स का, उन दोनों का तो हम बता दिए थे, उसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, तुम अधिक से अधिक क्या सोच सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो फिर से कॉस स्क्वायर एक्स फंस जाएगा, उसका कैसे करोगे। तो हमें 1 डिग्री में इसका सोचना है फार्मूला। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का 1 डिग्री में जो फार्मूला होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपान में 2 होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। अगर तुमको नहीं याद है तो तुम नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं याद है जिसको ये फार्मूला, और कोई मेथड ही नहीं जिसको कि तुम कर पाओ, तुम इसी से करोगे इस क्वेश्चन को। तो इसका कोई अलग मेथड नहीं है, इसको ऐसे करना ही पड़ेगा। तो तुमको याद ही करना पड़ेगा ये फार्मूला। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अभी हम बताए ना कि कांस्टेंट के साथ x लगा दो, वेरिएबल। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, फार्मूले की तरह काम कर जाएगा। और जो x का कोफिशिएंट है 2, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस c। तो देख लो ये आंसर आ गया। तो कितना जल्दी आंसर आ गया, तो क्योंकि इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट किया गया। सपोज करो यहाँ पर हम पूछ दिए होते cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो फिर से हमें cos स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है 1 डिग्री में, इसका ये फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपान में 2 dx। तो इंटीग्रेशन में हमें जगह जगह पर फार्मूले याद करने पड़ते हैं, इसीलिए इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो फार्मूले को हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ज़िंदगी बहुत कष्ट में बीतती है। पीछे देखो जी, इधर दोनों ब्रदर बात मत करो। 1 प्लस cos 2x अपान में 2, तो 2 को बाहर ले लो तो 1/2 बाहर आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और x का जो कोफिशिएंट है 2 डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। तो देखो ये cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया। तो हमें 1 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, बिना कन्वर्ट के नहीं कर पाएंगे। मान लो इसी तरह से sin क्यूब x का इंटीग्रेशन आ जाए, किसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसको भी 1 डिग्री में कोई ऐसा पढ़े हो फार्मूला कि इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं sin 3x का एक फार्मूला हुआ करता था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। देखो यहाँ पर sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इस फार्मूले से तुम sin क्यूब x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से sin क्यूब x निकालेंगे तो माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x। 4 आ जाएगा नीचे, 4 को हटाकर नीचे भेज देते हैं। तो तुम क्वेश्चन में sin क्यूब x की जगह पर ये पुट कर दो, तो 3 sin x माइनस sin 3x अपान में 4, और 1/4 को इसे बाहर ले लिए, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और फिर dx। बस अब यहाँ पर इंटीग्रेशन चमका दो। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो यहाँ माइनस 3 cos x। यहाँ भी sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x और अपान में 3 और प्लस c हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अंदर भेज लो। तो ये सब तुम आगे कर लोगे। तुमको हमें बताना चाह रहे हैं कि इसका करने का तरीका क्या है। तो जो नोट हम लिखवा रहे हैं ना, ये बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो कहाँ कैसे कैसे में कदम फूक फूक के रखना है वो तुमको आना चाहिए, ये बुक नहीं बताएगी। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस से हम लोग दे रहे हैं कि इसको तुम यूज करके इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओ। तो वो तुमको लिखना पड़ेगा, जगह जगह पर वो कहाँ क्या है कैसे करना है वो सब बताएंगे हम। सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, एकदम श्योर है कि सीबीएसई में अगर हो पेपर दे तो भी काम करेगा। जो तैयारी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र होगा ये जो हम चीज़ें इसमें बताने वाले हैं। तो इसको नोट करो और इसके बाद हम तो चलो जितना अब हम लोग पढ़े हैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि 2 - 3 sin x अपान में cos स्क्वायर एक्स है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले यहाँ पर क्या है ना कि cos स्क्वायर एक्स को दोनों को अलग अलग दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। cos स्क्वायर एक्स इसके भी नीचे होगा और ये इसके भी नीचे होगा। इंटीग्रेशन में हमें कैसे अप्रोच करना है, पहला स्टेप कैसे लेना है, यही इसमें समझना पड़ता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें तुम स्टेप ले ही नहीं पाओगे, तो वो प्रैक्टिस ही बताएगा तुमको। तो हर तरह की डाइवर्सिटी जितनी क्वेश्चन है सब देख लेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दिए। अब देखो cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर 2 cos है, तो एक cos दे दो साइन को, और एक cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x, और एक साइन अपान में cos क्या हो जाएगा tan x। अब ये तुमको चमक जाएगा कि किसी का फॉर्मूला है 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो sec x हो जाएगा, क्योंकि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x है, और प्लस c। तो देखो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो जो फार्मूले हैं ना, तुमको मतलब जितने हम लोग पढ़े उससे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सपोज करो ये इंटीग्रेशन दिया है sec स्क्वायर एक्स अपान में कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंफर्टेबल किस में है कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1/c स्क्वायर। अब कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो 1/s स्क्वायर। साइन कहाँ चला गया ऊपर, तो s स्क्वायर अपान में c स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं tan। तो tan स्क्वायर एक्स हो गया। देखो फिर से आ गया tan स्क्वायर एक्स। और अभी हम बताएं लॉजिक कि जब जब tan स्क्वायर एक्स आएगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करके। तो जो हम बातें बताएंगे कहीं ना कहीं उसका आगे से लिंक रहेगा, कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो देखो ये सब क्वेश्चन तुमको बुक्स में मिल जाएंगे, तुम्हारे साइड बुक एनसीईआरटी जो तुम पढ़ रहे हो या प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो सब क्वेश्चन तुमको बहुत काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, सपोज करो क्या कर दिया है इंटीग्रेशन cos के पावर 4x dx। तो अभी हम तुमको सिखा रहे हैं कि जब डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको भी 1 डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो cos के पावर 4x है, तो इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 प्लस, अब cos स्क्वायर x का तो पता ही है फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपान में 2, अब पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग का फाइनली एम क्या है कि इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसको a इसको b ले लो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 2x dx। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि cos के पावर 4 का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पहले इसको डिग्री 2 में तोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 1 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर से cos स्क्वायर 2x, यहाँ से डिग्री तो 1 आ गया, हमें इसका करना होगा cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो फिर से इसका हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो cos स्क्वायर, देखो इस फार्मूले को समझो पहले। cos स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपान में 2 होता है। तो यहाँ पर जो एंगल दिया रहता है यहाँ पर उसका डबल होता है। अगर यहाँ पर एंगल 2 देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो वैसे ही यहाँ पर देखो इसका हमें करना होगा इंटीग्रेशन, तो 1/4 फिर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, अगर यहाँ 2x रखेंगे तो इसका फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस cos 4x अपान में 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos 2x और dx हो जाएगा। ये अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तब इंटीग्रेशन कर लो। तो 1/4, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का करोगे तो sin 4x, और 2 तो नीचे पहले से है, और जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा, और प्लस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन। तो cos 2x का करेंगे तो sin 2x, और x का जो कोएफिशिएंट है 2 वो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो और प्लस c, 2 से 2 यहाँ पर काट देना,
तो 2 4 जा 8, तो यहाँ से इसको तुम लोग करोगे तो देखो ये आंसर आएगा। अगर इसी तरह से साइन 4x में दिया होता तो भी कर लेते स्क्वायर के स्क्वायर में। तो मैक्सिमम तुम लोग के सिलेबस में 4 पावर तक ही जाता है, तो इसलिए 4 पावर तक हम बता देंगे। देखो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देख रहे हैं और इस मेथड का हम लोग कैसे यूज करते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है साइन x अपान में कॉस x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसमें किसी को t लेट किया जाएगा और t लेट करने पर उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ दिखना चाहिए। जैसे cos x को हम यहाँ पर t लेट कर लेते हैं, तो अगर तुम यहाँ पर cos x को t लेट कर लोगे तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन x, और फिर यहाँ पर dx लिखेंगे और यहाँ पर t के लिए dt। तो यहाँ पर ऊपर साइन x dx है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। जैसे यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नंबर भी आ गया ना तो उसको तुम उधर भेज दो, तो यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस को उधर भेज दिए, तो साइन x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ पर तुम साइन x dx को क्या लिखोगे, माइनस dt। तो माइनस बाहर ले लो तो सिंपल dt लिखो, और cos x को t लेट किए थे तो ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। तो dt अपान में t, तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या था, log x। तो dt अपान में t को क्या बोलेंगे, माइनस log t। तो माइनस log t प्लस c, और तुम t का वैल्यू अगर चाहो तो रख दो, t कितना है cos x, तो माइनस log cos x प्लस c। अगर इस log की प्रॉपर्टी है कि माइनस कहाँ जाएगा, cos के पावर में चला जाएगा, तो अगर इस प्रॉपर्टी को लगा के रखना चाहोगे तो log cos x के पावर कितना आ जाएगा, -1। ये नेगेटिव पावर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो माइनस log cos x, माइनस पावर में चला गया। नेगेटिव नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको तुम 1 अपान में cos x, तो 1 अपान में cos x तुम क्या हो सकते हो, sec x। तो सिंपल लिख सकते हो log sec x प्लस c, क्योंकि cos x के पावर क्या है, -1 है। तो यहाँ पर 1 अपान cos लिखोगे तो 1 अपान cos को क्या बोलेंगे, sec। अब देखो वैसे भी क्वेश्चन क्या था, sin अपान cos बोलते हैं tan, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec है। तो ये प्रूफ भी हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें t लेट उस फंक्शन को करो कि अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये चीज़ इसमें प्रेजेंट रहे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो समझ लो वो जो t लेट करो वो गलत लेट कर रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें तुमको क्लिक होगा। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन दिया है e पर tan इनवर्स x और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर भी तुमको चमकना चाहिए, डिफरेंशिएशन का थोड़ा आइडिया ज़बरदस्त होना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे। tan इनवर्स x को हम t लेट करते हैं, तो अगर हम लेट कर लेंगे कि tan इनवर्स x को t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो तो ये होता है 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, फिर x के लिए dx और t के लिए dt। तो देखो ये चीज इसमें दिखेगा तुमको, dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में दिया है, यहाँ भी अपान में दिया गया होगा। अगर इंटू यहाँ पर है, यहाँ पर अपान में है तो गलत हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर वैसे मैच होना चाहिए। तो dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे, dt। तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया, अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। tan इनवर्स x को t लिए हैं तो e पर t dt, और e पर t का इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल फार्मूला है, e पर x का e पर x। तो इसका आंसर आ गया e पर t प्लस c, और t का वैल्यू तुम पुट कर दो tan इनवर्स x, तो e पर tan इनवर्स x वो तुम कर लेना। तो हम क्या है ना कि कुछ तुमको 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं जिससे तुम्हारा प्रैक्टिस इसमें ज़बरदस्त होगा। इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन और है, log x का होल स्क्वायर अपान में x है। तो तुमको अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे ना तो वो सब करवाएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर करवाएंगे। तो पहले तुमको क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर आइडिया लो किसको लेट करें, t की वो प्रेजेंट रहे उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर log x को t लेट कर लेते हैं, तो लेट करते हैं log x को t। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x होगा, फिर x के लिए dx और t के लिए dt। तो देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा dx अपान x, यहाँ भी dx अपान x। तो इसको क्या लिखेंगे, dt, और log x को क्या लेट कर चुके हैं, t। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। अभी देखो कितना चिंदी इंटीग्रेशन बन गया। तो ये तो मतलब हो जाएगा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यू और अपान में 3 प्लस c।
और टी का जो वैल्यू है log x पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तुमको और सब क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, साइन में रूट एक्स अपान में रूट एक्स है और dx है, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर तुम किसको लेट करोगे, टी के फायदे में रहोगे। साइन को लेट करोगे तो कॉस आ जाएगा, तो साइन को लेट करने से प्रॉफिट नहीं इसमें है। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसमें हमें रूट एक्स को अगर टी लेट करेंगे ना तो समझ में आएगा। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। तुमको डिफ्रेंसिएशन भी याद रखना पड़ेगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको भी फार्मूले की तरह याद रखो। देखो यहाँ पर dx अपान रूट एक्स है, यहाँ भी dx अपान रूट एक्स है, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो जो एक्स्ट्रा है ना उसको उधर भेज दो। तो dx अपान में रूट एक्स और 2 को उधर भेज देते हैं 2 dt। तो अब जो क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स को t लेट किया गया है तो t लिख दो, और dx अपान में रूट एक्स को 2 dt। तो 2 यहाँ मत लिखो, 2 को बाहर लिखो क्योंकि कांस्टेंट वैसे भी बाहर आ जाएगा, और dt। अब देखो कितना चिंदी इंटीग्रेशन बन गया। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो -2 cos t प्लस c, और t का वैल्यू कितना पुट कर देना, रूट एक्स, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया है cos x अपान में 1 प्लस साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर किसको टी लेट करें, साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो क्या आएगा, cos x दिख ही रहा है, लेकिन पूरे को लेट कर लो। पूरे को लेट करेंगे तो फायदे में रहेंगे क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो जब नंबर के साथ रहे ना तो पूरे को ही लेट कर लिया करो। तो 1 प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, साइन एक्स का cos x dx इक्वल टू dt। तो देखो जो ऊपर फंक्शन दिया गया है dt अपान में 1 प्लस साइन एक्स को t, तो dt अपान में t का आंसर क्या आएगा, log t, अब प्लस c, और t का वैल्यू तुम पुट कर दो, t का वैल्यू कितना है, 1 प्लस साइन एक्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको नोट करो। चलो जी इधर देखते हैं। तो अब देखो, अब क्वेश्चन का थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं ना जहाँ पर तुमको डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा, और जहाँ पर तुमको क्लिक करेगा ही नहीं, घंटों लग सकता है, दिन लग सकता है, साल गुजर जाएंगे, है कि नहीं। तो कितना भी समय लग सकता है। बहुत अच्छा मुस्कुराते हो सिद्धार्थ। देखो बच्चे, इंटीग्रेशन क्या है, रूट में tan x अपान में क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स। अच्छा, इसमें t लेट करने से कुछ तुमको यहाँ पर चमकेगा नहीं। तुम साइन को टी लेट करो, कॉस आएगा, कॉस नीचे है ना, वो मतलब नहीं दिख पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अब कैसे गेस करोगे, क्या इसमें लगाएंगे लोग, ट्रिक क्या है करने का। तो देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। रूट में tan x है, करने के एक क्वेश्चन कई तरीके हो सकते हैं कि जो जल्दी से इसका आंसर आएगा ना, साइन x है, यहाँ cos x है। जब तुमको क्वेश्चन में कहीं tan दिखे ना तो सोचो कि sec स्क्वायर x दिख जाए, क्योंकि tan और sec स्क्वायर x की बहुत बनती है। tan x को टी लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा, लेकिन इसमें कहीं sec स्क्वायर x नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर cos से क्या करते हैं, डिवाइड, और cos से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो साइन अपान cos में क्या हो जाएगा, tan, तो ये रूट tan x है, और साइन अपान cos क्या हो जाएगा, tan x। अच्छा बताओ, यहाँ पर cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो sec स्क्वायर x dx, रूट tan x से tan x काट दो, तो sec स्क्वायर x अपान में रूट tan x। पहले हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, अब यहाँ पर टी लेट करोगे ना तो तुमको दिखेगा। रूट tan x से tan x को काट दिए हैं, tan x को टी लेट करेंगे, तो tan x को टी लेट करोगे तो sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सही था, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं tan x को t। तो जैसे ही tan x को यहाँ पर टी लेट किया गया तो इसका जो आएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा dt अपान में रूट टी हो जाएगा। अब देखो फिर से वो आ गया फार्मूला, 1 अपान रूट टी का इंटीग्रेशन लिखवाए थे, तो जो जो हम पीछे का लिखवाए हैं ना उससे अलग आ ही नहीं सकता है। 1 अपान रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी, और टी कितना है, टी तो जो लेट किए हैं पुट कर देना ना, क्या लेट किए थे, tan x। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी करना है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर चमकना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, मान लो अगर 4 नहीं होता पावर, तो सिंपल tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
लेकिन अगर इस पूरे को हम टी मान लेंगे, लेट कर लेते हैं कि हम tan इनवर्स x के पावर 4 को ही टी लेट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर जो दिया है ना एक्सप्रेशन, ये वो आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। और x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन देखो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, x³ dx अपन में 1 प्लस x/8 दिख रहा है कि नहीं है। 4 एक्स्ट्रा आ गया, 4 को उधर भेज दो, तो x³ dx और अपान में 1 प्लस x के पावर 8, तुम वहाँ जो 4 दिख रहा है ना, इस 4 को उधर भेजो। तो यहाँ पर बस अब क्वेश्चन देखो कितना इजी हो जाएगा। साइन, क्वेश्चन में इंटीग्रेशन साइन है, तुम tan इनवर्स x के पावर 4 को t लेट कर चुके हो, dx अपान में इसको क्या बनेंगे dt/4, तो 1/4 तो बाहर आ गया ना, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस t, तो 1/4 cos t प्लस c। t हम नहीं पुट कर रहे हैं, t जो है तुम लोग पुट कर लेना, देख लेना उसमें क्या आएगा, tan इनवर्स x के पावर 4 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, इसको नोट करो, ठीक है, मस्त है एकदम। चलो जी, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अब क्या है ना कि कुछ हमें और इंटीग्रेशन के फार्मूले ऐड करने पड़ेंगे, तो बहुत दुख की बात है कि और फार्मूले इसमें हैं लेकिन क्योंकि जान बचने वाला नहीं है, अभी और 5-6 फार्मूले लिखेंगे। तो क्या है ना कि ये जो फार्मूले हैं ना, अब जो लिखेंगे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये बड़े बड़े फार्मूले आएंगे, ये सब भूल जाता है एकदम। साइन का याद रहेगा, कॉस का, टेन का, वहाँ तक तो बात एकदम बराबर है, ये सब भूलने लगता है। तो तुमको याद करना होगा, देखो x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, देखो इसको तो ऐसे तुम याद कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर एक जगह पर 1 रख दे, एक जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x², तो 1 प्लस x² कैसा फील आ रहा है tan इनवर्स x वाला, तो वो कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। अब इन दोनों को हमें याद करना पड़ेगा, इसका प्रूफ डेरिवेशन भी होता है, तो वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तुम चाहे प्रिपरेशन करो, चाहे CBSE का पेपर दो, बोर्ड एग्जाम का, कोई भी प्रूफ नहीं पूछता है, इसका यूज पूछा जाता है। तो 1/x² माइनस a² का 1/2a लॉग मॉड में x माइनस a अपान में x प्लस a, और ये जो फार्मूला है यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ माइनस होता है। तो इन दोनों को तुम थोड़ा सा स्पेशल तरीके से तुम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि क्वेश्चन ये बच्चे भूलते हैं बहुत जल्दी, तो ट्रिपल स्टार हम दोनों को दे रहे हैं। अच्छा, इन्हीं तीनों फार्मूलों को ना अगर रूट में डाल दोगे ना, तो 3 और नए फार्मूले निकल जाएंगे। इन तीनों को अगर हम रूट में डाल दें तो 3 नए फार्मूले और प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो dx अपान में इसको रूट में कर दिए x² प्लस a², तो इसका जो फार्मूला होता है ना लॉग मॉड में x प्लस, यही इसको ना हम लोग याद ऐसे करेंगे, x प्लस यही मतलब इसी को कॉपी कर देंगे, इसी को यहाँ पर छाप देंगे, रूट में x² प्लस a² और प्लस c। जब भी तुमको ऐसा दिखे तो लॉग x प्लस यही मतलब इसी को छाप देंगे पूरा। अब ऐसे बोलोगे लॉग x प्लस रूट में x² प्लस a², तो थोड़ा समय लग रहा है, यही मतलब तुरंत समझ जाएंगे। तो इसमें 5वां लिखते हैं और फिर इसी को रूट में डाल देंगे dx, तो रूट में x² माइनस a² dx। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका भी यही होगा, लॉग मॉड में x प्लस यही मतलब इसी को छापेंगे a² माइनस x² प्लस c। तो देखो कितना आसान है कि तुमको मतलब इसी से याद हो जाएगा, log x प्लस यही, log x प्लस यही। अब इसमें जो ये वाला है थर्ड वाले को रूट में ले लो, तो इसमें फार्मूला नंबर 6 जो आ जाएगा dx अपान रूट में a² माइनस x²। हाँ, अब इसका जब लिखेंगे ना, तब इसको तुम यहाँ पर log x प्लस यही नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x² माइनस a²। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसका ट्रिक देखो क्या है याद करने का ट्रिक। तुम एक जगह पर यहाँ पर 1 रखो, 1 रखोगे तो कुछ फील आएगा, dx अपान रूट में 1 माइनस x², ये किसका होता है साइन इनवर्स x का फील आ रहा है, मतलब ये फार्मूला किसका है साइन इनवर्स का। तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, इसका ये होता है फार्मूला। तो तुमको ये 3 और नए फार्मूले आ गए। अब इन्हीं तीनों को रूट में तुम ऊपर ले लो, जैसे ये रूट में नीचे था, ये रूट में नीचे है, और ये भी रूट में नीचे है, इन तीनों को रूट में ऊपर लेकर चले जाओ तो 3 नए और फार्मूले आ जाएंगे। तो बस वही लास्ट फार्मूले रहेंगे, लेकिन अभी हम उन तीनों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे ना इसी पर करेंगे, तो इसके बाद इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले खत्म हो जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लिख लेके प्रैक्टिस करना है, वो याद हो जाएगा। तो कुछ हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको लिख लो, इसको हम हटाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे।
चलो अब जो अभी हम लोग फार्मूले देखें स्टैंडर्ड इंटीग्रल के, देखो उसको कैसे करेंगे। ऊपर क्या है 3x स्क्वायर है, नीचे क्या है x के पावर 6 है। तो देखो यहाँ पर ना पहले तुमको स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं दिखेगा, पहले ये हो सकता है कि तुमको डायरेक्ट दिख जाए, या पहले हमें टी लेट करना पड़ा, सब्स्टिट्यूट करके पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब दिखेगा फार्मूला। जैसे नीचे ऊपर क्या है 3x स्क्वायर है, तुम x के पावर 6 को तुम ऐसे लिखो x के पावर 3 का 2 + 1 और फिर ये 3x स्क्वायर, और यहाँ पर तुम t लेट करो x³ को, तो लेट कर लो x³ को t, तो जैसे ही x³ को t लेट करोगे तो x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर dx = dt। अब तुमको एकदम ऊपर दिख गया होगा न्यूमरेटर में कि 3x स्क्वायर dx है यहाँ पर। तो बस अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर dx को dt रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ को t बोले हैं तो t² + 1। बताओ ये किसका फार्मूला है 1/1 + t², तो tan इनवर्स t का फार्मूला है, tan इनवर्स t। और t किसको लेट किए थे x³ को, तो tan इनवर्स x³। तभी जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग पढ़े हैं अभी उसका यूज अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन अभी हम देखेंगे। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन dx और रूट में 4 - 9x स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पर दिखेगा डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फार्मूला, तुम यहाँ 4 को क्या लिखोगे, तो यहाँ पर रूट में लिखेंगे 2 स्क्वायर - 3x का होल स्क्वायर। चलो इस फार्मूले को हमें करना है। चलो जी तुम खड़े हो जाओ, तो पीछे से सिद्धार्थ खड़े हो जाओ। चलो बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है, dx/में रूट में 2 स्क्वायर - 3x स्क्वायर। एकदम लाइव पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ क्या होगा, a² - x स्क्वायर है ना, तो साइन इनवर्स x/a होगा। गुड, बहुत अच्छा, अच्छे लग रहे हैं, बैठ जाओ। देखो क्या है, ये हो जाएगा a² - x स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा और साइन इनवर्स x/a। इस पूरे को x मानो तो 3x/2, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में। तो कोफिशिएंट क्या बताओ 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो और प्लस क्या हो जाएगा c। चलो एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं, dx/में यहाँ पर दिया गया है रूट में 25x² + 9। अब देखो इस क्वेश्चन में करना है हमें, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे dx/ में रूट 25 को क्या लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, और 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। अब इसमें तुमको लगाना है फार्मूला। चलो आशीष खड़े जाओ, बताओ 1/रूट में ये किसका फार्मूला है, x² + a² क्या होता है फार्मूला, लॉग मॉड में x + a। हाँ लॉग मॉड में x प्लस यही। गुड, बैठ जाओ। क्या करेंगे कि इसको तुम लगाओगे तो इसका लिखवाए थे फार्मूला 1/रूट में x² + a², तो इसका आंसर आएगा लॉग मॉड में 5x को पूरे को तुम x मानो, x प्लस यही, मतलब इस पूरे को छाप दो यहाँ पर। तो इस पूरे को तुम रखोगे तो यहाँ पर उतना ही आएगा ना, ये रूट में इसको रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये वाला आ जाएगा। तो 25x² + 9 + c। लेकिन लास्ट में एक बात जरूर ध्यान देना कि जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ना 25 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर इससे कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो वही आंसर आता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे, लंबा नहीं समय लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड कर देना। तो बहुत ये इंजॉय बच्चे करते हैं समय, इसको नोट करो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं dx/ में क्वाड्रेटिक और dx/ में रूट में क्वाड्रेटिक। अगर ये टाइप आ गया तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो जो तुम लोग को हम यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती जाएगी तुमको हम यहाँ बताते चलेंगे। तो इसका तरीका है मेक परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन को करना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर बना करके ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन से परफेक्ट स्क्वायर बनाना ये छोटे क्लास में सिखाया जाता है, तो उसका हम बताएंगे फास्ट मेथड भी, तो क्वेश्चन से ही क्लियर कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपन में बोला गया है x² + 4x + 3। सपोज करो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है,
तो अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक दिया गया है, तो अगर ये dx अपान में क्वाड्रेटिक दिया गया है तो यहाँ पर तरीका है कि मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जब बनाओगे तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो ही बनेगा टाइप। अगर ये वाला टाइप है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग पढ़े हैं। और अगर ये माइनस है और 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर देखो दोनों में क्या खास बात है कि दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, बस मिडिल टर्म का साइन डिसाइड करेगा। अगर प्लस है तो प्लस में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ मिडिल टर्म किस में है, प्लस में है। तो देखो ट्रिक इसका ये है जल्दी से बनाने का कि पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए और 1 होना चाहिए, माइनस भी नहीं, प्लस में 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट देखो यहाँ पर 1 पहले से है, अगर 1 नहीं होगा तो 1 बनाएंगे। तो तरीका यह है कि पहले x लिखेंगे, जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ 2 होगा, तो x प्लस 2 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे होल स्क्वायर। हम फास्ट मेथड बता रहे हैं, नहीं तो इसको लंबा चौड़ा मेथड में लोग बताते हैं, हम जल्दी से करने का अप्रोच बता रहे हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो, मतलब जो यहाँ पर रहे, यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि बीच वाला साइन x का कोफिशिएंट प्लस है, क्योंकि प्लस रहेगा तो प्लस का चलेगा फॉर्मूला, माइनस रहेगा तो माइनस का चलेगा। तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका साइन देखना है, और जो कोफिशिएंट है 4 उसका हाफ करना है। अब जो प्लस 3 है तो 3 को कॉपी कर दो और इसी का होल स्क्वायर माइनस कर दो, तो माइनस 2 स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ माइनस साइन भी रहेगा ना तो भी माइनस ही किया जाएगा बार बार, प्लस रहे तो भी माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो भी माइनस करेंगे। तो अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके देखो, पूरे को यही आएगा। तो इसका जब करेंगे तो dx अपान में हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, तो तुम 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये हम बता चुके हैं पीछे, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, a है यहाँ पर 1 लॉग मॉड में x माइनस a, तो इस पूरे को हम x बोले हैं तो x प्लस 2 माइनस 1 और अपान में x प्लस a, तो इन दोनों को एक बार x प्लस a1 अब प्लस c। अब तुम इसको कर लो, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 + 1 3 हो जाएगा। और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, तो यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड करो या मत करो, बात बराबर है। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये जो फास्ट अप्रोच है समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज करो एक और क्वेश्चन देते हैं, इंटीग्रेशन dx अपान में दिया गया है रूट में x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पर दिया गया है प्लस 8। अब इसका हमें बोला गया है, तो देखो रूट में क्वाड्रेटिक है, तो इसका अप्रोच क्या है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे तरीका, तो देखो इसका तरीका यही है कि पहले मिडिल टर्म यहाँ प्लस, चलो हम यहाँ माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो यहाँ पर चलेगी माइनस वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले x लिखेंगे, इसका जो कोफिशिएंट होगा हाफ करेंगे, 6 का हाफ 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो नंबर 8 है 8 लिखेंगे, और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसी को यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे होल स्क्वायर में। तो देखो यहाँ पर माइनस रहेगा तो भी माइनस ही करेंगे, अब प्लस रहेगा तो भी माइनस ही करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो इसका जो आएगा तो इंटीग्रेशन dx अपान में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा -1। ये रूट में दिया गया है, यहाँ पर रूट लगा लेना, ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये रूट में लगा लेना, और 8 माइनस 9 -1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये फार्मूला हो जाएगा 1 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लिखवाया गया था लॉग मॉड में x प्लस, तो x पूरा x माइनस 3 है प्लस, इसी को कॉपी कर दो, यही मतलब यही जो रूट में दिया गया है, तो रूट में ये लिखो या ये लिखो, सिंप्लीफाई करके यही आएगा। तो हम लोग इसी को लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ तक दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 होगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करो या मत करो, प्लस 6। तो ये 1 अपान रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला था लॉग x प्लस, यही मतलब इसी को कॉपी कर दो। तो ये लिखोगे तो इसको सिंप्लीफाई करके वापस यही लाओगे तो हम डायरेक्ट उसी को लिख देंगे। तो इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं। चलो अब क्या है ना कि अब अगला टाइप देखते हैं, लीनियर अपान में क्वाड्रेटिक या लीनियर अपान में रूट में क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आए
जैसे देखो ये क्वेश्चन पे एग्जांपल लिखे हैं, ऊपर लीनियर फंक्शन नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इसमें तरीका ये होता है ना कि पहले तुम यहाँ पर ऐसे लिखोगे लीनियर L इक्वल टू ए क्यू डैश प्लस बी लिखोगे। L का मतलब क्या है, लीनियर फंक्शन को लिखोगे पहले, फिर ए क्यू डैश मतलब क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन। तो देखो यहाँ पर L का काम कौन कर रहा है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 लिखेंगे इक्वल टू ए क्यू डैश, क्यू डैश का मतलब जो क्वाड्रेटिक यहाँ पर दिया गया डिनोमिनेटर में इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 2x का -2 और -5 का 0 और प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 1 मानो। यहीं से तुम a और b कंपेयर करके निकालोगे, अब फिर a b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू a से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 2a प्लस b। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से तुम 2a निकाल लो तो 2a की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से a आ जाएगा 1/2, तो a का वैल्यू तो आ गया 1/2। अब b निकाल लेते हैं, तो ये -2a प्लस b इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया गया है, a निकाल ही चुके हैं, तो a का वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो -1 उधर जाएगा तो +1, तब b का वैल्यू 4 आ गया। तो a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, तो जो x प्लस 3 जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है वो हो जाएगा a कितना निकाले हैं 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2 और प्लस b कितना है 4 है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में x प्लस 3 की जगह पर ये एक्सप्रेशन रख देंगे। ये जो फार्मूला बनाया ही इसलिए जाता है कि x प्लस 3 को हम किसी तरह, अगर तुम ये फार्मूला नहीं आता है, अगर डायरेक्ट इसको ऐसे सोच पाओ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसको x प्लस 3 को ये आया कैसे, तो इसके लिए ये फार्मूला तुम याद रखना। कैसे याद रखोगे, लीनियर फिर a लिखोगे क्यू डैश मतलब क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन प्लस b। अब इस x प्लस 3 की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 2, फिर इसको 2 कॉमन लेकर काटना मत, यानी कि 2 कॉमन लेकर काट दोगे तो फिर से वापस वहीं आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे नहीं, +4 और अपान में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब देखो हम इधर कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, अलग अलग इसको दे दो इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस ये 4 के नीचे भी आ जाएगा 4 अपान में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, दोनों के नीचे आ जाएगा। यहाँ तक ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, उसमें हो रहा है। अब देखो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दिए। अब तुम इसको t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसको t लेट कर लो, तो लेट कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 dx और इक्वल टू dt। तो देखो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ऊपर दिख गया, तो ये हो जाएगा 1/2 dt अपान में t अब प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और dx अपान में, इसका तो तरीका बताए हैं मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो dt अपान में t का आंसर कितना हो जाएगा log t करके तुम इसको पुट कर देना। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसका करने के लिए फिर से वही क्या करेंगे, मिडिल टर्म को हाफ कर लेंगे, 2 का हाफ कर देना 1 आ जाएगा। तो मेक परफेक्ट स्क्वायर से हम पीछे बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन को, तो तुम लोग इसको फॉरवर्ड कर देना। तो तरीका समझो कि इसको कैसे किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को x प्लस 3 को अगर तुम ये लिख पाओ डायरेक्ट, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको x प्लस ये डायरेक्ट भी आ सकता है, इसका ट्रिक होता है। अब ये नहीं, चलो जी तो स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसके पहले जितना टॉपिक हो गया था, अब इसके बाद में कुल 2 टॉपिक और पढ़ना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो 1 शॉट में इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। देखो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है कि जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से, तब हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जिसे देखो हम टाइप 1 को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पूरे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन देखो ये होता है कि नीचे जो रहेगा लीनियर फैक्टर रहेगा, अभी हम इंटीग्रेशन हटा रहे हैं, अभी हम तुमको इंटीग्रेशन का सिंबल बाद में यूज करेंगे, अभी तुमको हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं।
ऊपर देखो डिग्री x की 1 है, नीचे अगर तुम x का x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो बड़ी है न्यूमरेटर से, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे। अब यहाँ पर जो तुम्हारे फैक्टर है ना, लीनियर फैक्टर है, मतलब x का डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर फैक्टर। और रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, ये नहीं कि x माइनस ए 2 बार आ रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। तो इसमें इसका तरीका ये होता है कि इसको लिखेंगे ऐसे, a अपान में x माइनस ए प्लस b अपान में x माइनस बी। मतलब यहाँ पर जितना ब्रैकेट रहेगा ना तुम उतनी बार प्लस करके लिखोगे। बीच में प्लस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर b माइनस होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग अब ऊपर px प्लस क्यों लिखा गया, तो इसका टेंशन में नहीं लेना है, ये अपने आप आ जाएगा। a और b को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, अब a और b निकालोगे कैसे, तो इसका तरीका हम बताएंगे कि a और b कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले ब्रेक करना सिखा रहे हैं कैसे ब्रेक करोगे। अगर मान लो x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी होता तो यहाँ प्लस सी अपान में हो जाता। तो ऊपर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लीनियर डिग्री है तो ऊपर हमेशा 1 डिग्री कम करके लिखेंगे। अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे, अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर लीनियर डिग्री लिखेंगे। अब जैसे देखो सेकेंड टाइप, ये है पी एक्स प्लस क्यू है। अब सपोज करो यहाँ पर दिया गया x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो अंदर यहाँ भी x पर डिग्री 1 है तो फैक्टर तो लीनियर ही है, और यहाँ भी लीनियर है, लेकिन रिपीटिंग वाला आ गया, ये 2 बार आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, तो a अपान में x माइनस ए लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर डायरेक्ट इसको b अपान में x माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग एक बार x माइनस बी लिखेंगे और फिर प्लस c अपान में x माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितनी पावर रहेगी ना उतनी बार हमें जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पावर 3 रहेगा तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आएगा। तीसरा आएगा जिसे पी एक्स प्लस क्यू है और यहाँ पर दिया गया है x माइनस ए और नीचे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर आ गया लीनियर फैक्टर, लेकिन यहाँ पर कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका तरीका यह है कि पहले तुम पहले वाले ब्रैकेट को लिखोगे, x माइनस ए को लिखोगे, तो यहाँ पर डिग्री 1 है तो कांस्टेंट लिखेंगे a, लेकिन अब जब सेकेंड वाले ब्रैकेट को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो डिग्री है 2 है, तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो लिखा जाएगा लीनियर के फॉर्म में। तो लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, बी और सी लिखी दी हम लोग, तो यहाँ से लिखो डी एक्स प्लस ई लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि बी और सी ऑलरेडी है, या इसमें ना ये स्मॉल बी और सी है तो तुम कैपिटल में लिख लो, यहाँ पर बी एक्स प्लस सी लिख लो, कैपिटल बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर डिग्री 2 थी, तो डिग्री 2 रहेगी तो यहाँ पर लीनियर फॉर्मेट लिखेंगे, तो जो डिग्री रहेगी उससे एक कम करके लिखना। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी निकालना होगा। मान लो अगर इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया होता कि इसका तुम इंटीग्रेशन निकालो, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब तुम इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, मतलब कि तुम इसका इंटीग्रेशन निकालोगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो 1/x का इंटीग्रेशन, ये तो लीनियर फंक्शन फार्मूले की तरह काम करेगा, तो 1/x का log x, यहाँ भी log x, एक कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, b भी बाहर आ जाएगा, तो बस a और b निकालना ही चैलेंज है। अगर वो निकल गया ना तो बस तुमको बाहर निकाल करके log x के साथ इंटीग्रेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन करा देते हैं तीनों टाइप पर, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो तीनों टाइप समझ में आएगा, इसको नोट कर लेते हैं। चलो x dx अपान में x प्लस 1, देखो ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन का है। नीचे की डिग्री कितनी है, x का x में इंटू कर दो एक्स स्क्वायर, और ऊपर की डिग्री 1 है, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तो यहाँ पर लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, ऐसे क्लिक होगा। अब इसका तरीका ये है ना कि पहले इसको तुम जैसे बताए हैं, देखो नीचे का ये जो क्वेश्चन है टाइप 1 से हम करवा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि x प्लस 1 लीनियर फैक्टर है और लीनियर फैक्टर है और यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि पहले इसको अलग अलग लिख लेंगे, x प्लस 1 को अलग कर लेंगे, फिर प्लस x प्लस 2 को ऐसे अलग कर लेंगे और ऊपर यहाँ a लिख देंगे, यहाँ b लिख देंगे। अब इसी को तुम इक्वेशन 1 मान लेना और यहाँ पर a और b निकाल लो, बस a और b निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, किसका तुम एलसीएम लोगे, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर दो, x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पर क्या है कि x प्लस 1 से मर जाएगा, कटेगा, तो a x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा
तो x प्लस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये तो कट ही जाएगा, नीचे सेम है। अब देखो यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर कंपेयर करते हैं, वैसे समय लगता है। तो यहाँ पर जल्दी निकालने का एक तरीका ये भी है कि यहाँ से तुम x की वैल्यू +2 है तो इसको 0 पुट कर दो, ब्रैकेट को x + 2 को 0 पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो पुट कर दो x को -2 दोनों साइड। a और b निकालने का फास्ट मेथड हम बता रहे हैं तुम लोगों को। x + 2 को 0 पुट कर दोगे तो x कितना आएगा, -2। तो -2 को दोनों साइड पुट करो, तो अगर दोनों साइड पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये LHS में इधर -2 बचेगा, इधर पुट करोगे -2 + 1 -1, तो -b बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो b की वैल्यू 2 आ गया। तो देखो b का वैल्यू जल्दी से आ गया। और अब यहाँ से x + 1, अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 पुट करो, जितने ब्रैकेट होंगे उसको 0 पुट करो, तो x + 1, अब इसको 0 पुट करेंगे तो +1 जाएगा तो -1, तो अब ये 0 हो जाएगा, तो दोनों साइड पुट करना है -1, तो इधर पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो इधर -1, तो 2 में 7 जाएगा 1, तो a का वैल्यू -1 आ गया। तो देखो a और b ये दोनों आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो जो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर a, अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर दोनों साइड ऐसे ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर dx, तो a कितना है, -1 है, तो -1 में x + 1 dx प्लस b को पुट कर दो 2, तो 2 में x + 2 dx, इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें लेना है। तो बस इंटीग्रेशन कर लो, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो -log mod में x + 1, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log mod में x + 2 + c, तो ये इसका आंसर है। तो देख सकते हो कि कितना जल्दी से इसका आंसर आ रहा है। वैसे a और b निकालने का एक और आसान तरीका हम बता रहे हैं, तो हम फास्ट ट्रिक बताएंगे, मैजिक होगा, वो जल्दी से आएगा। तो यहाँ से भी a और b निकल जाएगा, अगर यहाँ 3 ब्रैकेट होते हैं ना तो ये a b c 3 इक्वेशन चला जाता है। तो इसको नोट करो। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, इसको हम शॉर्टकट से a और b निकाल रहे हैं। यहाँ पर a और b निकालने में प्रॉब्लम होता है, तो देखो इसका एकदम मैजिक बता रहे हैं कि यहाँ से x + 1 है, तो यहाँ से तुम जो डिनोमिनेटर इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू -1 आएगी ना, तुमको इधर आना है LHS में, तो ये x + 1 जो ब्रैकेट है ना, सेम ब्रैकेट, उसमें नहीं पुट करोगे, इसके बाद जो बच गया उसमें पुट कर दो। तो यहाँ x -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, तो 2 में 7 जाएगा 1, यहाँ x -1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1। यहाँ से +2 है तो कितना जाएगा, -2, इसको 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगा -2। अब ब्रैकेट x + 2 मैच कर रहा है तो इसमें मत पुट करना, अब जो बच गया इसमें पुट करना। तो यहाँ -2 पुट कर दो, यहाँ -2 + 1, तो -2 + 1 -1, और माइनस कट गया, तो b कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब बस अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर लो, माइनस बाहर आ गया, 1/x का log x + 1, और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/x का log mod में x + 2 + c। तो देखो जल्दी से यहाँ से a और b आ गया, इसको नोट करो। ये देखो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो पहले इसको क्या करोगे, इसको मतलब लिखोगे a अलग अलग ब्रैकेट में, तो x - 1, x - 2, x - 3। अब तुमको यहाँ से एकदम बताएंगे फास्ट मेथड, पहले तुम अलग अलग लिख लो, a में x - 1 प्लस b में x - 2 प्लस c में x - 3। यहाँ से a और b c निकालना है, यही टफ है। यहाँ पर अगर करोगे प्रोसेस से तो 3 इक्वेशन बनता है, लंबा चौड़ा काम होता है। तो देखो यहाँ पर मैजिक बता रहे हैं, यहाँ -1 है तो x की वैल्यू निकाल लो, +1 आ जाएगा। अब LHS में आ जाओ, तो LHS में x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो जो मैच करेगा उस पर मत पुट करना, नहीं तो अनडिफाइन आ जाएगा ना, 1 में समझ जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब जो बच गया उस पर पुट करो, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो a का वैल्यू 1/2 आ गया। तो ये मतलब जल्दी से यहाँ से आंसर आएगा। यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा, +2, तो तुम x - 2 में पुट नहीं करोगे, तो 2 ऊपर पुट करो, तो 2 में यहाँ 2 में 7 जाएगा 1, और 2 - 3 -1, तो -2 आ जाएगा। तो b का वैल्यू -2 आ गया। यहाँ से x - 3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये तुम x - 3 में पुट नहीं करोगे, ऊपर पुट कर दो तो 3 हो जाएगा, 3 - 1 2, और 3 में 2 जाएगा 3/2 हो गया, तो c आ गया 3/2। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसको तुम बाहर निकाल लो, और 1/x का log x और log x, तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। तो इसको नोट कर लो, फिर इसमें अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन करना है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर x - 1 का जो होल स्क्वायर है रिपीटिंग है, तो ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं और इसमें कहानी को समझते हैं क्या होगा। देखो तो पहले यहाँ पर ना x + 2 इसको कॉपी करेंगे,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए अपान में एक्स प्लस टू लिखेंगे। यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या रिपीट कर रहा है ना, तो डायरेक्ट इसको नहीं लिखेंगे। पहले मतलब यहाँ पर क्या होगा ना कि ज़िंदगी को मतलब जिएंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे ना कि मतलब आराम से चलेंगे कि नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे तो दिक्कत होगा। तो देखो c अपान में x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a b c निकालना होगा तुमको, तो फिर से देखो ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक तब लगाना जब यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन रहेगा। तुम a b तो निकालोगे, लेकिन सी यहाँ से ट्रिक्स नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर जो एलसीएम वाला मेथड है वो काम कर जाएगा। तो वो हम लगा लेते हैं कि जल्दी से आंसर कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो x प्लस टू से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा। x माइनस वन से कट जाएगा तो एक x माइनस वन बचेगा, और फिर ये x प्लस टू भी रहेगा, तो x प्लस टू एक्स माइनस वन और प्लस c, ये इससे कट जाएगा तो ब्रैकेट में x प्लस टू बचेगा। और यहाँ पर तो जो LHS में है ना वो तो कट ही जाएगा डिनोमिनेटर में, x प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लोग काट देंगे। देखो a b c निकालना यहाँ से बहुत आसान है। एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, मतलब डिफरेंट ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी, यहाँ से कितनी आएगी -2 आएगी। तो पुट कर दो दोनों साइड, आसानी से निकल जाएगा। पहले हम x को पुट कर देते हैं 1। तो जब तुम x को 1 पुट करोगे तो यहाँ से तो LHS में 1 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0, तो बचेगा c का वैल्यू, c ही बचेगा अब ना। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 3, तो 3c, तो c 1/3 आ गया। लो c की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू इससे भी जल्दी आ जाएगी। आप पुट करेंगे, अब x की वैल्यू -2 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ +2 है तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो जितने डिफरेंट ब्रैकेट हैं सबसे वैल्यू पुट कर लो। तो -2 पुट करोगे तो LHS में -2 हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, तो 9a हो जाएगा। तो a कितना आ गया -2/9, ये a का वैल्यू आ गया। अब तो तुमने सारे ब्रैकेट का यूज कर लिया, अब तो मतलब अलग कोई वैल्यू दिख ही नहीं रही है। अब क्या पुट करोगे दोनों साइड। तो अब रूल ये है कि यहाँ पर तुम कुछ भी नंबर पुट करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ सजेशन देंगे कि सबसे छोटा नंबर सोचो। तो जब तुमको सारे ब्रैकेट का नंबर यूज कर लोगे, अब जब नंबर नहीं दिए रहेंगे इसमें, तो अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हो। हम ले लेते हैं 0, क्योंकि 1 -2 पुट कर लिए हैं, तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है 0 होता है। 0 ले लो, -1 भी ले सकते हो, तो हम 0 ले लीजिए 0, क्योंकि c और a तो निकल गया है। b निकालने के लिए हमें कोई और नंबर दोनों साइड लेने होंगे, कुछ भी ले सकते हो। हम 0 ले लिए, तो 0 पुट करो यहाँ पर, तो यहाँ से x रख देंगे 0, इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पर रखो 0 - 1 का स्क्वायर, तो a आ जाएगा। यहाँ पर 0 + 2 2 हो जाएगा, और 0 - 1 माइनस, तो -2 भी हो जाएगा। और यहाँ पर 0 + 2c हो जाएगा। अब तुमको वैल्यू पता ही है c का और a का, तो a का वैल्यू पता है 2/9 -2b + 2c, c कितना है 1/3, तो 2/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कर देते हैं ऊपर, -2b आएगा तो +2 भी हो जाएगा। अच्छा -2, a का वैल्यू यहाँ पर -2/9 है, तो -2/9 और यहाँ +2/3। तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 कितना आ जाएगा 9, 2b = 4/9। एलसीएम ले लिए हैं तो 2/9 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 2/9 आ गया। तुम लोग एलसीएम ले लेना, कर लेना, आ जाएगा। तो b का वैल्यू आ गया 2/9। अब करना क्या है, जब a b c निकल गया, इसमें सबसे डिफिकल्ट काम a b c निकालना ही है। तुम यहाँ भी ट्रिक लगा करके चाहो तो a निकाल सकते थे, b निकाल सकते थे, तो c निकालने में दिक्कत होता, तो फिर से दोनों साइड पुट करना पड़ता 0। यहाँ भी पुट कर सकते थे, ट्रिक भी लगा सकते थे। लेकिन ये मेथड याद रखो, ये CBSE में भी काम कर जाएगा, और प्रिपरेशन कर रहे तो उसके लिए ट्रिक है ही है, उससे भी आंसर आएगा। तो अब वैल्यू पुट कर लेना। अब ये तुम लोग खुद से कर लेना। a कितना रखोगे, -2/9 रखोगे तो बाहर आ गया 1/x का log x, b 2/9 बाहर आ जाएगा 1/x का log x, c बाहर आ जाएगा। अच्छा 1 इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो ये भी हम बताया था तरीका कि इसका इंटीग्रेशन याद रखना, 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है -1/x होता है। ये होता है फार्मूले की तरह काम करता है। तो ये लीनियर फंक्शन है, तो अगर इसका मान लो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तुम 1/3, तो अगर तुम 1/3 पुट कर दोगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन बचेगा। तो अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते,
तो 1/3 बाहर आ जाता, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो -1/x -1 प्लस c कर देते, प्लस माइनस माइनस, ये आंसर हो जाता है। अब तुम ये सब तो कर ही लोगे ना लॉग लगा करके, तो ये बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। टाइप 2 हम लोग कवर कर लिए, टाइप 3 देखेंगे। चलो जी टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 देखते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हो कि नहीं, ठीक है। x अपान में क्या है, x - 1 अपान में x² + 1, तो क्या नाम है, इसका इंटीग्रेशन करना है। टाइप 3 है, देखो इसमें क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्या इसका तरीका है, तो पहले इसको अलग अलग जो टाइप 3 हम बताए थे उसको पहले ब्रेक करते हैं अलग अलग। तो x² + 1, तो यहाँ पर क्या है ना कि x - 1 लिखेंगे या a लिखेंगे, प्लस यहाँ पर x² + 1 है, ऊपर लिख देंगे bx + c, लीनियर। अब देखो क्या करना है ना कि यहाँ पर बस a b c निकालना है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जैसे करते थे वैसे कर लेंगे, तो है मेथड आसान। तो x - 1 अब ब्रैकेट में x² + 1, x - 1 से x - 1 शहीद हो जाएगा, तो x² + 1 बचेगा, ये इससे कट जाएगा, तो bx + c और ब्रैकेट में x - 1 बचेगा, x अपान में x - 1 ब्रैकेट में x² + 1। देखो यहाँ से ना ये और ये कटेगा, ये हमेशा कट जाता है, ये जीवन की रीत है कि यहाँ पर ना जो रहता है LHS और RHS ये कट ही जाता है, इधर का कट जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कटना ही कटना है, कोई कुछ भी कर ले। यहाँ पर देखो अब करना क्या, वहीं पुट कर देंगे, अलग अलग ब्रैकेट से जो x की वैल्यू आ रही है पुट कर दो। तो यहाँ से तो ब्रैकेट से x की वैल्यू आ ही नहीं रही है, केवल एक जगह बस आएगी तुमको, केवल x की वैल्यू 1 यहाँ निकाल सकते हो तुम, यहाँ से x निकाल ही नहीं पाओगे ना, कैसे निकालोगे, रूट में आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो देखो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो मैथ के बच्चे वैसे ही खुरापात होते हैं। देखो x - 1, पहले यहाँ से x निकाल दो, x - 1 को 0 पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले तुम यहाँ पर ना दोनों साइड 1 पुट कर लो, तो पुट कर दो x को 1, अगर यहाँ से 1 हो जाएगा तो देखो RHS में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से a निकल जाएगा, तो तुम यहाँ से x को 1 पुट कर दो, 1 + 1 2, तो 2a, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो a तो आ गया। अब बच गया b और c। अब तो यहाँ ब्रैकेट है भी नहीं कि कहाँ से तुम वैल्यू निकाल पाओ, तो हम क्या बताए हैं कि जब कुछ ना दिखे तो क्या देखो, मतलब कोई भी छोटा नंबर अपने मन से दोनों साइड ले लो। तो हमने तो 1 पुट कर लिया, अब छोटा नंबर क्या क्या बचा, एक 0 बचा और एक -1 ले लेना। तो पहले 0 पुट करते हैं, पहले 0 पर दाव लगाते हैं, पुट x = 0, तो 0 यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 1 तो a आएगा ना, और प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये तो 0 - 1 तो -c आएगा, क्या a - c आ जाएगा, और a तो निकाल चुके हैं ना, तो -c आएगा तो +c, और a पता है कितना है 1/2, तो c भी 1/2 आ गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, साइन देख लेना। अब अगला क्या है, पुट कर देते हैं x को -1 पुट कर लो, सबसे छोटा नंबर तो -1 ही है, तुम 2 भी पुट कर दोगे ना दोनों साइड, 10 100 कुछ भी पुट कर दो, घोड़ा हाथी, आंसर आना ही आना है, बात समझ रहे हैं ना, वो आएगा ही आएगा। x को क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, तो यहाँ पर -1 पुट कर दो, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, तो 1 और 1 2a, यहाँ -1 पुट कर दो, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस -b + c, यहाँ -1 पुट कर रहे हैं, अब -1 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या देख लो कैलकुलेशन, x को हमने -1 पुट किया है, -1 का स्क्वायर 1 + 1 2a, यहाँ -b + c ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू पता है, रख दो, तो -1 = 2 × a को 1/2 रख दो, प्लस यहाँ पर तुम इंटू भी कर दो, पहले ना 2 का इसमें इंटू कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो +2 भी हो जाएगा, प्लस -2c हो जाएगा, -2c हो जाएगा। हम ऊपर कर देते हैं कैलकुलेशन, 2 से 2 कट गया, ये 1 1 आएगा इधर, तो -2 हो जाएगा। इधर देखो क्या बचेगा, 2b, c निकल ही चुका है, तो 2b - 2c, c का वैल्यू पुट कर दो 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो इधर -2 -1 आएगा तो +1, 2b, तो b कितना आ गया, -1/2 आ गया, तो b आ गया। तो देख सकते हो कि तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया, a b c सब निकाल लिया।
कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ए पुट कर दो 1/2, इंटीग्रेशन करना है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/2 बाहर ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हम इसका अलग से यहाँ बता देते हैं। यहीं पर देखो इस वाले का इंटीग्रेशन हम पूरा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि तुमको सब पता है कैसे करना है। मेन ABC निकालना यहाँ पर टफ होता है। तो इसकी वैल्यू को ना तुम इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको I1 इसको I2, हम I2 इसका नाम दे देते हैं, इसको अलग से कर देते हैं। b कितना है -1/2, यहाँ -1/2 रखो, -1/2x प्लस c निकाल चुके हैं 1/2, और अपान में कितना दिया गया है ये x² + 1, ये इंटीग्रेशन करना है dx। तो एक काम करते हैं ना, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर ले लोगे तो 1 - x बचेगा, और अपान में x² + 1 dx बचेगा। यहाँ पर कैसे करोगे कि तुम 1/2 को ये दोनों को अलग अलग दे दो, x² + 1 dx, फिर -1/2 x अपान में x² + 1 dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिए। तुम इसका इंटीग्रेशन जानते हो ना, 1/x² + 1 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। यहाँ पर नीचे वाले को t मान लो, नीचे वाले को t मानोगे तो आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि पीछे हम बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में से बहुत क्वेश्चन करवा चुके इस वीडियो में, तो तुम लोग देखना इसी में पीछे करके बहुत ऐसे क्वेश्चन हुए हैं। तो हम पूरा करके यहाँ पर आंसर दिखा सकते हैं, लेकिन हम तुमको सब आइडिया दे रहे हैं कि कैसे होगा, इसके बाद तुम फॉरवर्ड खुद करोगे। तो इसको नोट करो, देंगे तो क्या है, हो गया। चलो जी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसका इंडेफिनिट का। तो देखो इसमें क्या है ना कि इसको हम लोग एक प्रोडक्ट रूल की तरह भी यूज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल जब इंटीग्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मल्टीप्लाई में रहेंगे तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज कर लेंगे। देखो क्या है ना कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इसमें जैसे 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका एक फार्मूला होता है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, u × v dx। ये 2 लोग मल्टीप्लाई में हैं, 2 फंक्शन है, तो इसमें u बाहर आ जाएगा। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। अभी हम बताएंगे तुम लोगों को कि फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कैसे सेलेक्ट करोगे, उसका सेलेक्ट करने का तरीका हम बताएंगे। तो अभी u को बाहर ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फिर यही मतलब इसी को कॉपी कर देंगे, इंटीग्रेशन v dx और पूरे का dx, ये हो जाएगा। तो ये u v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट रूल है। अब क्या है ना कि देखो इसमें कैसे समझोगे किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, तो हैशटैग इसके लिए लगता है आइलेट रूल। ये एनसीईआरटी में जो सरकारी बुक है सीबीएसई की उसमें दिया रहेगा, तो ये मिल जाता है आइलेट रूल। इसके बेसिस पर तुम डिसाइड कर पाओगे किसको u मानोगे किसको v मानोगे। जैसे मान लो i का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF होता है। l का मतलब होता है लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। a से एल्जेब्रिक फंक्शन, t से ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये इतने तरह के फंक्शन होंगे। इसमें जो पहले आएगा उसको u बोलेंगे। वैसे एक और फंक्शन होता है p होता है, हो जाता है पाइलेट, पावर फंक्शन, लेकिन पावर फंक्शन को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये बात का हम लोग पढ़ेंगे एडवांस क्लास में, जब ग्रेजुएशन करोगे तो पावर सीरीज पढ़ाई जाती है, तो हमें आइलेट पढ़ना होता है। तो अब क्या है ना कि इसमें जो पहले आएगा उसको u लेंगे, जो बाद में आएगा उसको v लेंगे। जैसे सपोज करो कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, x × sin x है। अभी हम इंटीग्रेशन करना नहीं बता रहे हैं, अभी हम तुमको u और v को लेट करना बता रहे हैं, किसको u किसको v लेट करोगे। इसमें 2 लोग प्रोडक्ट में हैं तो पहले चमक जाएगा कि इंटीग्रेशन में पार्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को देख कर ये क्लिक होना चाहिए कि किससे करेंगे। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उसमें चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और वहाँ डिग्री बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ 2 लोग मल्टीप्लाई में है। अब x कैसा फंक्शन है, अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक में क्या आएगा, जैसे x आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन, रूट में x², रूट में, तो रूट वाले जितने फंक्शन रहेंगे पॉलिनोमियल में वो सब अल्जेब्रिक में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो अब बताओ अल्जेब्रिक में और ट्रिगो में, ये तो ट्रिगो फंक्शन है, तो पहले कौन आएगा, तो a अल्जेब्रिक और बाद में ट्रिगो है, तो पहले अल्जेब्रिक आ रहा है तो इसको u लेंगे और इसको v लेंगे। तो इस तरह से u और v को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो आइलेट तुम लोगों के लिए एक बेस्ट मेथड इससे पता कर लेंगे। जैसे मान लो एक और हम दे रहे हैं, इसमें चेक करना है कि किसको u किसको v लेना है। जैसे log x है और sin इनवर्स x है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो साइन इनवर्स जो होता है इनवर्स होता है, तो इनवर्स में आइलेट में तो i पहले आ गया तो इसको u ले लेंगे, और log x इसको v ले लेंगे।
क्योंकि लॉग तो बाद में आएगा, पहले आई आएगा। तो ये u और v को लेट करने का तरीका है। अब क्या है ना कि हम क्वेश्चन करके इस फार्मूले पर दिखा रहे हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन करना है। तो एक बार इसको नोट करो, इसको हम हटाएंगे। देखो अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन x sin x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या है ना कि इसमें वही बताएंगे कि u और v आइलेट में से पहले आएगा तो इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। अब जब भी तुम इसके क्वेश्चन करते हो तो इसको i लेट कर लो, i इक्वल टू, तो i मतलब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम i मान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फंक्शन बाद में रिपीट करे तो वापस i लिखना पड़ जाए, तो i लेकर किया करो। तो देखो हम इसको कर रहे हैं, तो i इक्वल टू, तो फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या है, u बाहर है तो u x से इसको बाहर कर लो, फिर इंटीग्रेशन v है sin x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर जो बाहर वाला है उसको यहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन करो, जो यहाँ पर फंक्शन बाहर है उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर यही मतलब इसी को कॉपी करो। तो फार्मूले को याद रखेंगे ना तो समझेंगे, मेथड तो याद रहेगा, फिर इसी को कॉपी करो और फिर पूरे का ऐसे dx लगा दो। देखो बहुत आसान है कि पहले जो u है उसको बाहर रखेंगे, फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, और फिर जो बाहर है उसका डिफ्रेंसिएशन। अब इसका करो x sin x का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो एक स्टेप में कर लेंगे cos x dx। फिर यहाँ पर देखो कर लेते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आंसर इसका प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन कर लो sin x और प्लस c। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना, देखो इसका आंसर आ गया कि तुमको एक से ज़्यादा बार इस फार्मूले का यूज करना पड़ जाए, 2 बार 3 बार भी हो सकता है। मैक्सिमम हम लोग के CBSE में सिलेबस में 2 टाइम्स ही करना है, इससे ज़्यादा करोगे तो और लेंदी होगा, लंबा जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स मैक्सिमम कराएगा। तो इसको नोट कर लो, हम ऐसे भी क्वेश्चन दिखाएंगे। देखो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे हम बता रहे हैं। अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो का बनेगा, एक टाइप का ये वाला क्वेश्चन बनेगा, दूसरा टाइप बनेगा कि लॉग इनटू ट्रिगो हो जाएगा, या अलजेब्रिक हो जाएगा लॉग इनटू अलजेब्रिक, एक ये वाला क्वेश्चन बनेगा, और एक बनेगा एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो। इतने तरह के क्वेश्चन मोस्टली बनेंगे इंटीग्रेशन में पार्ट में। तो ये जो हम करवाए थे अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो करवाए थे, अलजेब्रिक इनटू, अब लॉग इनटू अलजेब्रिक करवाएंगे और एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो, और फिर एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक। ये अगर 4 तरह के क्वेश्चन तुम कर लोगे ना तो इन्हीं चारों से क्वेश्चन बनेंगे CBSE में। तो हम चारों को बता देते हैं जिसमें एक हम बता दीजिए, इसको नोट करो। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से किए थे तो इसका ये आंसर आएगा, अगर मेथड से करोगे तो। अगर ट्रिक में देखोगे, स्टाइल में देखोगे ना, तो देखो इसका आंसर कैसे आएगा। पहले क्या करेंगे, जो u वाला फंक्शन है पहले इसको कॉपी करेंगे x, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, माइनस यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो देखो साइन बदलेगा प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, तो ये प्लस है तब क्या लिखेंगे माइनस। अब ये जो x है जिसको बाहर निकालेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1। अब जो ब्रैकेट में जो फंक्शन दिया ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, लेकिन माइनस है ना तो ऐसे माइनस sin x, बस यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, मतलब जहाँ पर कांस्टेंट आएगा ना बस वहीं पर रुक जाना। अब प्लस c लगा दो, आंसर आ जाएगा, चेक कर लो वही आंसर है, माइनस माइनस प्लस प्लस sin x। तो इससे आंसर जल्दी आएगा। अगर यहाँ पर डिग्री 2 भी हो जाए ना तो भी इससे एक लाइन में आंसर आएगा, और मेथड से करोगे अगर 2 डिग्री है तो यहाँ पर 2 बार हमें करना पड़ जाएगा फार्मूले से। जैसे एक और हम ट्रिक बता रहे हैं इसी पर, इसको नोट करो। देखो अगर इस क्वेश्चन को करोगे मेथड से तो समय लग जाएगा, पूरा 1 पेज भर जाएगा, 2 बार हमें लगाना पड़ेगा इस फार्मूले को। और इसका हैशटैग 80 स्टाइल, देखो इसको स्टाइल में करेंगे तो यहाँ पर ना यहाँ पर लिख सकते हैं मोटे अक्षर में हैशटैग क्या बताओ 80 स्टाइल, है कि नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन का 1 लाइनर ट्रिक है, एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, बस ध्यान से देखना। करना क्या है, पहले यहाँ प्लस से लिखेंगे, पहले x स्क्वायर, पहले तुम u और v बताओ, इसको u, इसको क्या लेंगे v लेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, x स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, यहाँ पर साइन प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस x स्क्वायर का, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x,
फिर से देखो प्लस माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 और माइनस cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का sin x, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस sin x, और जहाँ कांस्टेंट रहेगा वहीं पर रुक जाएंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस 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 प्लस करके देख लो, उससे करोगे पूरा समय बीत जाएगा। देखो ये हमें इंटीग्रेशन करना है ई पर एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक का फॉर्म है, 4 फॉर्म होता है, ये दूसरा फॉर्म है, इसको तुम आई मान लो, और आइलेट में ई सबसे बाद में आएगा, तो ये भी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक यू हो जाएगा। तो इसमें फार्मूले से करेंगे, पहले मेथड से कर रहे हैं, इसका भी हम मैजिक बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। तो यू को बाहर ले जाओ, एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो ई पर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी अपान में डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई पर एक्स डी एक्स, और पूरे के बाहर इसमें डी एक्स हो जाएगा। ये हम फार्मूला यूज कर लिए हैं। अब यहाँ पर ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स ही हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस डिफ्रेंसिएशन करो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 बाहर ले लो कांस्टेंट है, और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स डी एक्स। देखो ध्यान से, इसमें एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर से 2 लोग मल्टीप्लाई में आ गए, तो फिर से इसको मानेंगे u और इसको लेंगे v। क्यों इसको u माने, क्योंकि आइलेट में पहले आएगा, ये बाद में आएगा। फिर से यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो इसमें यही है कि 2 बार, यहाँ अगर डिग्री 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा, अगर 3 रहेगा तो 3 बार लगाना पड़ेगा, तो इसमें यही है कि लंबा जाता है। तो एक बार हम बता देते हैं मेथड से, -2 देखो, अब यहाँ से u और भी लगाओ, x बाहर आ जाएगा, तो फिर से ई पर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपान में डी एक्स, फिर x, फिर इंटीग्रेशन ई पर एक्स डी एक्स, और पूरे के बाहर डी एक्स। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा ई पर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, डिफ्रेंसिएशन पर करेंगे 1, और फिर ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स डी एक्स। तो इसमें यही है कि थोड़ा सा बहुत लंबा जाएगा कैलकुलेशन, इसमें बेचैनी होगी और बच्चे परेशान रहते हैं। ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स, और फिर से इसमें क्या करो कि मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ई पर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई पर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 पर ई पर एक्स प्लस सी। इसमें ई पर एक्स तुम कॉमन ले लो, तो ई पर एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये इसका फुल फाइनल आंसर आएगा। अब देखो तुम लोग को एक ऐसा मैजिक बता रहे हैं कि इसका, इस क्वेश्चन का एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये इसका मेथड से आंसर आएगा। इसका हम एक लाइन में आंसर बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट से, जल्दी से देखेंगे और आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसका आंसर। देखो हम एक लाइन में 1 लाइनर सॉल्यूशन, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, एक लाइन में आंसर इसका देंगे, क्योंकि जितना पावर रहेगा, बड़ी डिग्री रहेगी ना, अगर 3 पावर रहेगा तो इसमें 3 बार लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो देखो इसको हम बता रहे हैं 1 लाइनर। पहले इसमें क्या करना कि जो ई पर एक्स है उसको बाहर ले लो, कॉमन ले लो, और अंदर देखो क्या लिखेंगे, ई पर एक्स को ब्रैकेट के बाहर ले लो, जो यहाँ पर फंक्शन दिया है उसको कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर उसको कॉपी कर दो, यहाँ प्लस है तो साइन अल्टरनेट ऑर्डर में लेकर चलो, प्लस है तो फिर क्या लिखेंगे माइनस, इसी का डिफ्रेंसिएशन चला दो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, जहाँ पर कांस्टेंट है वहाँ पर रुक जाना, अब प्लस सी लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देख लो एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हैशटैग 80 स्टाइल 2, तो इसको बोलोगे 80 स्टाइल 2 बोलोगे, हैशटैग 80 स्टाइल 2 लिख लो इसको। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कि सिंगल फंक्शन आ जाए, जैसे हम पूछ दे कि log x का इंटीग्रेशन बताओ, तब कुछ लोग बताएंगे log x का इंटीग्रेशन 1/x, वो डिफरेंशिएशन होता है। बहुत लोग गलती बताते हैं, जब सीख रहे होते हैं ना, तो उस समय उनको समझ में नहीं आता है कि डिफरेंशिएशन बोलना है कि इंटीग्रेशन बोलना है, तो ये हेलुसिनेशन बार बार होता रहता है माइंड में। तो हमें क्या करना है ना कि ये log x का इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं। इसका क्या तरीका है, तो देखो अगर सिंगल फंक्शन दे तो 1 को तुम सेकेंड फंक्शन लेकर के ट्रीट कर सकते हो। तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 रहेगा। तो देखो यहाँ पर आइलेट में 1 जो होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब अलजेब्रिक में आते हैं। तो आइलेट में पहले कौन आएगा, L कि A, L पहले आएगा, तो इसको क्या ले लेंगे U, और 1 बाद में आएगा, इसको ले लेंगे V, बस U और V लगा देंगे इसका फॉर्मूला, तो U बाहर आ जाएगा, log x बाहर आ गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन तो 1 dx हो जाएगा, फिर माइनस
जिसको बाहर लेते हैं उसी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, log x जो कि यहाँ बाहर था उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर यही मतलब इसी को कॉपी कर देंगे 1 dx और फिर dx। तो यहाँ पर देखो 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो x log x माइनस यहाँ पर करो डिफ्रेंसिएशन log x का 1/x और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x और फिर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्या हो गया, कट गया, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो x log x माइनस x, ये इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में एक बार आया था 2 मार्क में, वैसे कुछ बच्चे इसको रिजल्ट की तरह याद रखते हैं। तो x log x माइनस x प्लस c, नहीं ठीक है -1 नहीं होगा, यहाँ पर देखो 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना, ये x कट जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x log x माइनस x जाएगा, ठीक है। पॉज करो। चलो अब इसमें का थर्ड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, e पर 2x sin x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो। इस टाइप का भी क्वेश्चन खूब चलता है, ट्रेंडिंग में है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग आइलेट से कर रहे हैं, तो ये लास्ट में आएगा तो इसको तो v मानेंगे और इस वाले को u ले लेंगे। ये तुम लोग का क्वेश्चन मिल जाएगा, सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन PYQ है। देखो इसमें u को बाहर ले लेते हैं तो u बाहर आ जाएगा, तो sin x बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन e पर 2x dx माइनस फिर d अपन dx sin x, फिर इंटीग्रेशन e पर 2x dx और पूरे का होल dx, ये हो जाएगा। यहाँ पर तुम करोगे तो sin x e पर 2x का इंटीग्रेशन, e पर 2x बताए थे कि फार्मूले की तरह काम करेगा, लिनियर फंक्शन है तो e पर x का e पर x, और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस sin x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो cos x और e पर 2x का इंटीग्रेशन, e पर 2x अपान में 2 तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और फिर dx। देखो e पर 2x का इंटीग्रेशन, तो e पर 2x अपान में 2 तो 2 बाहर आ गया, फिर से यहाँ पर 2 लोग मल्टीप्लाई में हो गए तो फिर से u और भी लगाना पड़ेगा, तो ये पहले आ जाएगा तो इसको लेंगे u आइलेट में, ये बाद में तो इसको भी लेंगे, तो ये हो जाएगा sin x। तो इसका इंटीग्रेशन लेंदी होता है, लेकिन देखो इसको तरीका सिखा रहे हैं, -1/2, फिर से एक बड़ा सा यहाँ ब्रैकेट बनाओ और इसमें u और v इसका लिखो इंटीग्रेशन, तो u बाहर आ जाएगा cos x। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं e पर 2x का, हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं तो e पर 2x अपान में 2 माइनस डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे cos x का और फिर इंटीग्रेशन करेंगे e पर 2x dx और फिर पूरे के बाहर dx, ये तो यहाँ पर हो जाएगा sin x e पर 2x अपान में 2 -1/2 हो जाएगा। यहाँ बस लिखना है, लिखने में टाइम पास होगा, e पर 2x अपान में 2 माइनस, देखो cos x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस sin x होगा, तो यहाँ पर cos x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin x, और e पर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा e पर 2x अपान में 2, तो अपान में जो 2 होगा तो 1/2 यहाँ भी बाहर आ जाएगा और फिर ये dx हो जाएगा और पूरे के ब्रैकेट हो जाएगा, ये e पर 2x का e पर 2x अपान में 2 तो 1/2 बाहर आ गया। यहाँ पर प्लस कैसे हुआ, cos x का माइनस sin x तो माइनस प्लस, देखो फिर से u और भी लग जाएगा, तो ये तो कोई खत्म ही नहीं होगा, तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये किसको माने थे हम लोग, इसको i माने थे। देखो क्वेश्चन में ये पूरा जो था i के इक्वल था, तो इसको क्या लिख देंगे वापस i, तो इसीलिए i लेकर चलते हैं तो फायदे में रहते हैं, i वापस आ गया यहाँ पर। तो अब इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर e पर sin x e पर 2x अपान में 2 माइनस, अब थोड़ा सा हम यहाँ फास्ट करेंगे क्योंकि समय नहीं लेना है, इसको पूरे को i बोलेंगे तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखो एक स्टेप हम और बचाएंगे इसको क्योंकि समय नहीं लेना है ज़्यादा, 1 शॉट है, थोड़ा तेज चलेगा। देखो माइनस प्लस माइनस तो 2 2 जा 4, इसको क्या बोले हैं i बोले हैं, इसको क्या बोले हैं i, तो i/2, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस i/4 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस i/4, कैसे i/4 हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, इसको i बोले हैं तो i/4 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आया तो प्लस। अब यहाँ पर जो बच्चा उसको लिख दो, यहाँ बच्चा sin x e पर 2x अपान में 2, यहाँ पर बचेगा माइनस 1/4, 2 2 जा 4 हो गया, cos x e के पावर 2x।
अब बस यहाँ से एलसीएम ले लो तो 5i/4 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 sin x e के पावर 2x, 4 से 4 कट गया तो cos x e के पावर 2x। तो यहाँ भी क्या करो, 4 से 4 काट दो तो यहाँ से i इक्वल टू आ जाएगा 1/5। e पर 2x कॉमन है दोनों से तो e पर 2x अपान में 5, अंदर आ गया 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो देख सकते हो कि ये इसका फुल फाइनल इंटीग्रेशन आया। यहाँ पर क्या किया कि e पर 2x ऊपर से कॉमन ले लिए। अब देखो, अब इसका भी अगर चाहते हो कि एक लाइन में इसका ट्रिक, तो देखो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे। तो देखो इसका हम एक लाइन में करने का ट्रिक बता रहे हैं, मैजिक एकदम। इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है। अब इसका हम स्टाइल बता रहे हैं करने का स्टाइल, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन दिया गया है e पर 2x, यहाँ पर दिया गया sin x dx। एक लाइन में देखो कैसे आंसर लिखा जाता है, एक लाइन में कैसे खत्म करते हैं। देखो तरीका यह है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है उसी को पहले कॉपी करो, e पर 2x अपान में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, तो उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब फिर यहाँ ब्रैकेट लगाओ, एक लाइन में आंसर आएगा। देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं है, ब्रैकेट चेक करो, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो sin x है इसको कॉपी कर देंगे, sin x। जैसे यहाँ पर sin x को कॉपी कर देंगे, जो सेकेंड फंक्शन उसको कॉपी कर देंगे। अब फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। इसी का डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। अब रूल ये है कि इस क्वेश्चन में जो इसका कोफिशिएंट है वो साइन को मिल जाएगा और जो x का कोफिशिएंट है वो इसको मिल जाएगा। मतलब कोफिशिएंट का इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर जो 2 लगा है किसके साथ लगा है, साइन के साथ लगा है, किसके साथ लगा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका जो कोफिशिएंट है साइन को दे दो, तो 2 sin x। यहाँ पर जो sin x का कोफिशिएंट है 1, ये यहाँ पर 1 दे दो, तो sin x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। तो देखो चेक कर लो, वही आंसर आएगा जो आया है 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो ये है एक लाइन में आंसर, इसको नोट कर लो। चलो जी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। e पर x fx प्लस f डैश x है। देखो करना कुछ नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कोई फंक्शन दिया है और उसी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हमेशा आता है e पर x fx प्लस c। मतलब e पर x fx का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, सपोज को यहाँ e पर x है, यहाँ पर sin x प्लस cos x है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इस फार्मूले का यूज कर लो, इसमें कौन fx है कौन f डैश x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। मतलब कि इसको अगर हम fx बोलेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। तो इसका आंसर जो आता है वो fx आता है, मतलब sin x आएगा। तो e पर x sin x प्लस c। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन जिसे याद हो जाएगा। e पर x, सपोज को यहाँ पर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर दे दिए। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएंगे जो तुमको दिख जाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट भी आएंगे। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है, और ये fx है तो ये f डैश x है। कुछ बच्चे इसका डिफरेंशिएशन नहीं याद करते हैं, तो तुम लोग याद करो, डायरेक्ट फार्मूले की तरह काम कर रहा है। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, e पर x इंटू 1/x प्लस c। एक और क्वेश्चन जिसे देते हैं इंटीग्रेशन, e पर x है और यहाँ पर दिया गया है, सपोज करो कि sec x, अब ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस tan x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो अभी फार्मूले की तरफ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन प्लस में होना चाहिए। यहाँ पर पहले sec x को अंदर मल्टीप्लाई करो तब तुमको यहाँ पर चमकेगा। तो अगर यहाँ पर इसको हमें चमकाना होगा तो sec x को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो sec x का 1 में कर दो तो sec x हो जाएगा, और फिर sec x इंटू tan x। अब यहाँ पर बात बन जाएगी, ये समझ में आ जाएगा कि कौन fx और कौन f डैश x है। तो हम sec x को बोलते हैं fx, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो देखो तो इसका भी आंसर आ जाएगा कितना, e पर x fx sec x प्लस c। तो इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो सपोज करो एक ये क्वेश्चन है, e पर x अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है dx है।
अब यहाँ पर चमकेगा ही नहीं कि दो फंक्शन प्लस में है, क्योंकि दो फंक्शन प्लस में रहेंगे अलग अलग तो लगाओगे। तो देखो यहाँ पर मैनिपुलेट कर लेंगे, e पर x है, यहाँ पर +1 -1 कर लो, x + 1 और x + 1 -1, अब फिर दोनों को x + 1 के होल स्क्वायर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब यहाँ पर तुमको चमक जाएगा और दिख जाएगा। इसमें हम क्या किए कि +1 -1 कर लिए हैं, तो x + 1 से कट गया, तो ये 1/x + 1 बचेगा, और 1/x का क्या होगा -1/x²। तो बस, तो इसका आंसर आ जाएगा e पर x × 1/x + 1 + c। तो बहुत आसान है, ये 1/x है, तो e पर x fx + c। तो इसको नोट कर लो। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और देखो जो CBSE में एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन था 1984 में, जब इंदिरा गांधी मर गई थी, तब क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बहुत मतलब हिस्टोरिकल क्वेश्चन था। देखो, e पर x 1 + sin x अपान में 1 + cos x। देखो यहाँ पर fx + f' नहीं दिख रहा है, तो उस फॉर्मेट में पहले चेंज करो। तो देखो इसको हम कर रहे हैं, तो e पर x 1 + sin x। sin x का जो फार्मूला होता है 2 sin x/2, हाफ एंगल फार्मूला लगा दो, cos x/2, और 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos² x/2। तो यहाँ पर ना हाफ एंगल फार्मूला लगा दिए। 2 cos² x/2 को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर दो। तो अगर दोनों के नीचे अलग अलग इसको सेपरेट करोगे तो cos² ऊपर जाएगा तो sec² x/2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, cos से cos कट गया, तो sin/cos tan x/2। अब यहाँ पर अगर सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि ये fx है, tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec² x, और x/2 का 1/2, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन मैच कर गया। ये fx है तो ये f' है। तो इसका आंसर क्या आएगा, e पर x fx, तो e पर x tan x/2 + c। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस आ जाए ऊपर नीचे, तो भी कर लेंगे। तो इसको नोट करो। अब इसमें और 3 फार्मूले बचते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जो कि बहुत चिंदी होते हैं। फार्मूले तो बड़े होंगे लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आसान बनेंगे, तो इसको नोट करो। चलो जी, तो हम लोग 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फार्मूले हम लिख रहे हैं। तो फार्मूलों की साइज थोड़ा सा बड़ी होती है। देखो, जैसे मान लो इंटीग्रेशन रूट में a² - x² dx है। सेकेंड फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन रूट में x² + a² dx है, और थर्ड है इंटीग्रेशन रूट में x² - a² dx है। देखो, इन तीनों का ना हम बता रहे हैं ट्रिक याद करने का, कैसे तीनों को लिखना। पहले यहाँ पर x/2 लिखना, तो यहाँ भी x/2 लिखना, यहाँ भी x/2 लिखना एक साथ। फिर यहीं ये जो फंक्शन दिया ना, इसी को कॉपी कर दो, रूट में a² - x², यहाँ पर भी यही फंक्शन कॉपी कर दो, रूट में x² + a², यहाँ भी वही फंक्शन कॉपी कर दो, रूट में x² - a²। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, कैसे लिखना है, याद करना है। देखो, यहाँ पर a² का कोफिशिएंट का साइन कैसा है, प्लस, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो a²/2। तो यहाँ पर a² का साइन कैसा है, कोफिशिएंट प्लस, तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस में a²/2। यहाँ पर a² का साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ पर रहेगा -a²/2। लिखने का तरीका सिखा रहे हैं कैसे याद रखना है फार्मूले को। अब फिर देखो, ये जब 1/, में करके था फार्मूला, तो ये साइन इनवर्स का होता था, तो ये साइन इनवर्स x/a + c। ये 1/, में होता था, तो ये किसका होता था फार्मूला, log x प्लस रूट में x² + a²। तो इसके 1/, वाले का फार्मूला जो होता है उसको कॉपी कर देना। तो इसके 1/, वाला क्या होता है फार्मूला, log x प्लस यही मतलब इसी को कॉपी कर दो। तो देख लो, ये तीनों फार्मूले को तुम ऐसे मैजिक में स्टाइल में लिख करके याद कर सकते हो। इसको नोट करो। देखो, इस फार्मूले पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेंगे, सीधे बनेंगे, फार्मूले पर रखेंगे आ जाएगा। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ये थर्ड वाले क्वेश्चन पर हम एक एग्जांपल देते हैं फार्मूले पर। देखो, रूट में सपोज को यहाँ पर दे दिया 4x² - 9 dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो तुमको समझ में अपने आप आ जाएगा कि ये कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो 4x को हम लोग लिख देंगे ऐसे 2x का होल स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और रूट लगा है तो रूट लगा देंगे, और dx। तो ये जो फार्मूला है देखो, इससे मैच कर जाएगा, इस वाले थर्ड फार्मूले से। तो इसका जो आंसर आएगा x/2, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2x, तो 2x/2 हो जाएगा। फिर यही मतलब इसी को कॉपी कर दो, और 2x का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर,
और फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो माइनस 3 स्क्वायर बाई टू, माइनस 3 स्क्वायर बाई टू लिखेंगे। फिर लॉग मॉड में x प्लस यहीं, तो x प्लस रूट में और 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है 2, ये पूरे में डिवाइड में चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन का जो रूल होता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये तुम्हारा जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 1 शॉर्ट लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो की लेंथ मैक्सिमम 2 आवर्स या उससे कम ही रहेगी। तो इस 2 आवर्स में समझ लो कि पूरा जो इंडेफिनिट का बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन इसके हुए हैं सब कुछ इसमें कराए गए हैं। और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो रहेगा तुम लोग के लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हुए हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी ही, तो ये वीडियो को तुम लोग पूरा कंप्लीट देखो।